अस्सलामुअलैकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को शो में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दी के आसार जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे, तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो चेंजिंग वेदर होता है इसी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। कल की बारिश हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रहमत की बारिश होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी जहमत की भी हो गई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, ओले बहुत ज़्यादा पड़े, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को ट्रैफिक जैम हो गई, बहुत जगहों पर पानी खड़ा हो गया। ऑल्दो पिंडी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो जल्दी से नीचे भी चला जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, और मेरे साथ मौजूद हैं बीमार हुमायूं से वबासी। आज मेरा जो है वो गला बहुत, मैं रात को बहुत, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट नाइट फॉर मी, बहुत मुश्किल था। हुआ ये, अब वाकया सुनाता आपको। वाकया ये था कि मैंने ना एहतियात नहीं की। मैं गया था लोक विरसा, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मंडी, क्योंकि यार एक दफ़ा चटपटी चीज़ें यार एक दफ़ा मौका आता है, ठीक है। हाँ। तो मैंने, अच्छा मैं चटपटी तो मतलब नहीं खाता ना, मसाले नहीं खाता, तो मैंने सब्जी वगैरह खाई। फिर मैंने खाया काबली पुलाव, वो पेशावर वाले एरिया से ना, वो वहाँ पे सारी वो चीज़ें हुमायूं ने खाई हैं जिनका जो तेल होता है ना वो जम जाता है गले में। हाँ, जम तो वो काबली पुलाव का ना तेल था। फिर मैंने शुगर कैंडी खाई, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी मैंने वो भी चख ली। तो मैंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लिया। अच्छा, शुगर कैंडी वो जो रुई वाली होती है, या जलेबी एज वेल, मतलब जलेबी में सब कुछ था। लीमा कॉटन कैंडी या दूसरी वाली शुगर कैंडी जो बड़ी कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी हम तो वैसे उसको रुई कहते थे। हाँ, और हलीमा उसके बाद और तो गॉटरी मैंने जलेबी खा ली, ठीक है, और बहुत क्रिस्पी थी। मतलब ना वो कहते हैं ना हर चीज के ऊपर जल्दी पे तेल डालना, नमक डालना, वो वाला। और जस्ट नॉट दैट, हुआ ये कि जलेबी मैंने खाई, और मैंने जो जलेबी है ना वो उसमें सब कुछ था सिवाय मीठा के। आइस तो उसमें उन्होंने वो शायद भूल गए, आइस में मैं झूठी बोल रहा, मुझे चीनी डालना भूल गए। वो भूल गए, उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय वो जलेबी थी, लेकिन चीनी नहीं उसमें थी, ठीक है। और हलीमा बड़े मजे का वाकया हुआ कल, अल्लाह करे वो शो देख रही हो। हलीमा मैं एंटर हुआ, और मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ कॉलेज की लड़की आ रही थी, उस लड़की ने चीख मार दी मुझे देख के, ठीक है। और मैं चीख मार दी या निकल गई उसकी? निकल गई, ठीक है। और मेरे, और वो अब आई कांट एक्ट, आज मैं पूरा उस तरह करके वो उस सुबह बॉडी शो वाले हवाई, मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगा, इट वाज वेरी नाइस। और शी केम टू मी और देन कहती है वन पिक्चर प्लीज। तो आई यूज्ड टू, आपका हमेशा एक ड्रीम होता है कि पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू और ऑल दैट, और उसने मेरे साथ तस्वीर ली, और फिर 3-4 उसकी दोस्तों ने तस्वीर ली। तो अच्छा, मुझे ना उसका नाम मिनाहिल है, उसने कहा था नाम जरूर लेना। मिनाहिल है जी, मिनाहिल, थैंक यू सो मच कि आप हमारा शो देखती हैं। मुझे ना ज्यादा लोगों को अभी रुक जाए ना, उसने कहा यूं करती है, मैंने कहा बेटा क्या देख रही हो, हलीमा मस्जिद मैंने कहा जी हम साथ नहीं होते। मनाहिल हम जो है ना यहाँ पे साथ होते हैं, कभी कभी हम लोग बाहर खाना खाने भी जाते हैं साथ में, लेकिन हर वक्त साथ नहीं होते बेटे। मैंने कहा वो मेरे साथ ही है। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे, अच्छा उसे लगा शायद तुम बहुत डिफरेंट लगती हो, आज की तो मेरे साथ बहुत लोग थे, कहती ये वाली हलीमा मस्जिद, मैंने कहा नहीं मैं इतनी भी डिफरेंट नहीं लगती। अच्छा, और फिर उसके बुरी चीज भी हुई है। मैं गुजर रहा था तो वॉकर लेकर एक बंदा जो है वो लेकर चल रहा था, और वो जा रहा था, और I guess so. अच्छा, तो वो वॉकर जो है वो लेके जा रहा था, और वो मुझे कहता है आप मॉर्निंग शो वाले हैं ना? मैं कहा जी बहुत। कहते बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। कहते पर आप टीवी बहुत डिफरेंट लगते हैं, वहाँ पे बड़े मुख्तलिफ। मैंने कहा भाई मेकअप होता है वहाँ पे, अभी मेरे पास कुछ जर्नली जो है लोग हुमायूं के बारे में कहते हैं, हुमायूं के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं दानियाल, वो भी हुमायूं के बारे में अक्सर ही कहते हैं कि ही इज़ वेरी फोटोजेनिक। तो असल में जो है उस तरह से ऐसे देखा कि सुनो, मुझे ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जब लोग एक तो आपको रिकग्नाइज करते हैं, और आपके शो की कोई वो बात बताते हैं जो आपको याद भी नहीं रही होती। मुझे वो चीज़ मतलब वो लगता है कि यार ये लोग इतना गौर से देखते हैं। अच्छा, आपने वो बात की थी, आपने वो मजाक उड़ाया था। पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि आपने वो जो फलाना वाला मजाक हुमायूं से किया था वो आपको स्क्रिप्टेड था। तो मुझे पहले तो मजाक ही ना याद। डू यू रिमेंबर? याद कौन सा वाला?
हाँ 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 बताओगे नहीं? तो हाँ बिल्कुल, वो हम दोनों खड़े हुए थे ना, तो मैं आपको कह रही थी कि यार आप ये क्या करते हो, ये क्या करते हो। तो वो मुझसे उन्होंने पूछा कि वो स्क्रिप्टेड था, तो मैंने कहा मैंने क्या मजाक उड़ाया था हुमायूं का। तो उन्होंने कहा जो आज आपने उड़ाया था बिल्कुल शुरू में। मैंने कहा देखें बात सुने, मैं हर रोज हुमायूं का जिस तादाद में मजाक उड़ाती हूँ, जिस तादाद में वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं याद कि कौन सी वाली बात है। खैर उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, फिर उन्होंने कहा वो स्क्रिप्टेड था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, वो हमारा तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो देवर तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो इतना पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। अच्छा जी, मेरे सवाल पूछ रहे जल्दी सवाल पूछना। पहले फिर माजिद भाई को बर्थडे विश कर देते हैं। माजिद भाई की बर्थडे है, जिनके Happy बारे में आपको पता होगा, हुमायूं के बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, और इन लोगों की आपस में चलती रहती है खिटपिट, लेकिन वो होती दोस्ती वाली खिटपिट। तो माजिद भाई के लिए जी डालें, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माजिद भाई, हैप्पी बर्थडे डियर माजिद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। सवाल जल्दी से, इस साल तुमने क्या अचीव किया है? व्हाट यू हैव अचीव्ड, जो आपको लगा है कि यार इस साल मैंने अचीव किया? कोई मैंने ऐसी हज चीज? किया है। ओह यस, मैं सोच रही थी क्या कहेगी। यू हैव अचीव्ड हज। और कुछ और यार, और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ और है जो कोई और जिंदगी में चेंज आया आपकी जो आपको अच्छा लगा हो? नो 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 नो, बदतमीज। इससे पहले जो चेंज आया था वो मेरी शादी थी, लेकिन वो इस साल नहीं हुई, वो ऑब्वियसली पहले हुई है। अच्छा बड़ी बदतमीज हो। हुमायूं was expecting कि हुमायूं you have been added a lot of colors in my life and a lot of laughters in my life। जब हम सुबह सुबह मिलते हैं तो हम लोग मेकअप रूम में होते हैं, तो अक्सर कभी कभी गेस्ट भी वहाँ आके बैठ जाते हैं, तो हम जो है ना, हमें याद ही नहीं रहता कि गेस्ट वहाँ बैठे हुए हैं। हम इतना आपस में मजाक और वो सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ आके वो एनर्जी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें भी थोड़ा एनर्जाइज होने की उस टाइम ज़रूरत होती है। अच्छा हुमायूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट अचीव आई हैव अचीव, यार मैंने हमेशा कहा था कि आई विल नेवर डू अ मॉर्निंग शो। और मैं अपना घर बैठ के टीवी पे मैं बहुत टीवी देखता था, ठीक है, और मैं अपना टाइम ज़ाया करता था। फिर इस साल मैंने जो है वो टीवी पे आके लोगों का टाइम ज़ाया कर नहीं, आई थिंक कि हम यहाँ से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी लोगों में तकसीम करते हैं, हालांकि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कभी कभी आप सुबह सुबह जब उठते हैं और यहाँ पे आप आते हैं, कभी कभी आप इतनी नेगेटिव लोगों से मिलते हैं और इतनी नेगेटिव एनर्जी वो आपके अंदर भेज देते हैं एकदम से, लेकिन उसके बावजूद हमें होता है कि नहीं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम साथ होते हैं, चाहे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलवेज टुगेदर, और हम उसको ना मिलकर फाइट करते हैं। और हमें कभी भी नहीं हुआ कि ये बात हलीमा को उसने कह दी या मुझे कह दी। कभी कोई चीज़ होती है हमें कहती नहीं, ये आपने हमें कही है, या आपने एक को नहीं कही। और मुझे ये लगता है कि अगर हुमायूं को कुछ कह दे तो हुमायूं से ज्यादा मैं रिएक्ट कर रही होती हूँ, और अगर मुझे कोई कुछ कह दे तो मेरे से ज्यादा आप रिएक्ट। और मेरे ख्याल में कभी भी आप कुछ नहीं कहती अपने बारे में, मैं आपकी कह रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कह रहा होता, आप कह रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड आई थिंक वी रियली अप्रिशिएट। मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में अगर ये बॉन्ड हो जाए ना, तो हर रिलेशनशिप वुड बी वेरी सक्सेसफुल। हालांकि लड़ते भी बहुत है, बहुत जब हम लड़ रहे होते हैं ना, तो एक कमरा होता है जिसमें मैं होती हूँ, हुमायूं होते हैं और हसनैन भाई होते हैं, और हसनैन भाई यूं खड़े हुए होते हैं। और तुम पहले बोल लो, तुम लोग लड़ लो, तुम लोग लड़ लो, पहले लड़ लो। हाँ, थोड़ी देर बाद वो हमें समझाने लगते हैं, फिर वो दोबारा कहते हैं तुम लोग पहले लड़ लो, फिर तुम लोग माशाल्लाह वैसे हम काफी कम लड़े। अच्छा अलीमा, मैंने आपसे 2-3 दफा हो गया है। मैंने जल्दी से बात करनी है, कितना टाइम है इम्तियाज, वो बात कर सकता हूँ कि नहीं? ब्रेक पे जाने लगे, कर लूं, 1 मिनट है मेरे पास। अच्छा, मिनट ले मैं जल्दी से करता हूं कि देती हूं 1 मिनट, मेरी जो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, एक न्यू बॉर्न, आजकल मैं देख रहा हूं, मेरी माशाल्लाह एक मेरी कजिन है, सारे फ्रेंड्स होंगे जिनकी मेरी कजिन है वजीहा, उसके ट्विंस हुए हैं माशाल्लाह, एक बेटा एक बेटी हुआ है, और आपके दोस्त की 3 बेटियां हुई एक साथ माशाल्लाह। तो ये ट्रिपलेट्स, क्योंकि पिछले सर्दियों में शादी हुई थी, तो उनके बच्चे जो है वो ना शुरू हो गए, ऑफ कोर्स नेचुरल ये चीज होती है। आपने ये पॉइंट आपने 9 महीने होते हैं ना पूरे, तो वो हो गए प्रोसेस माशाल्लाह, तो लोगों के बच्चे हुए हैं, तो लोगों को खुशी होती है, बच्चे के कॉट का करते हैं, बच्चों के कपड़ों का करते हैं कि नाम क्या रखेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, उसका ख्याल कैसे रखना है, हर कोई अपने मशवरे दे रहा होता है, नहीं इसका सर बनाना है, ये तुम कैसे उठा रही हो, यहाँ हाथ, सो लॉट्स ऑफ। पर एक चीज़ हम भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं सबसे ज्यादा खुशी जिसको होती है वो उसकी माँ को होती है। हम उसका ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम सिर्फ उसे एक बात कहते हैं, बेटा तुम आराम करो, तुम पंजीरी खाओ, तुम आराम करो, तुम पंजीरी खाओ। नहीं, आपको पता है कि जो ट्राई सेमेस्टर होता है
ट्राई सेमेस्टर होता है कहते हैं? थर्ड सेमेस्टर जो होता है, नहीं, उसे क्या कहते हैं? ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर। हाँ, तो ट्राइमेस्टर नहीं होता, मुझे लगता है ये फोर होते हैं, बिकॉज जो पोस्ट डिप्रेशन होता है ना, वो बहुत स्वेयर होता है। यस, पोस्ट प्रेगनेंसी जो डिप्रेशन होता है वो बहुत स्वेयर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस जाने की कोशिश कर रही होती है, और आपके सेल्स जो है बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपके बाल गिर रहे होते हैं, आपके नाखून टूट रहे होते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, मतलब वो सारे मसले मसाइल लड़कियों को हो रहे होते हैं जो पहले उनको ज़िंदगी में कभी नहीं हुए होते। तो वो उसकी वजह से बहुत परेशान होती है। और एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी अल्लाह मियाँ की तख्लीक है जो अपने साथ कुछ भी नहीं कर सकती, और सब कुछ उसका काम आपने करना है। दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन यू, तो वो भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी एकदम से और हलीमा उसका ख्याल नहीं रखते। और पता है एक मशवरा है जो मैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारी पॉडकास्ट सुनता हूँ और चीज़ें सुनता हूँ, तो उसमें उसने बड़ी मजे का मशवरा दिया कि अगर आपका, क्योंकि यूजुअली आप हॉस्पिटल ही जाते हैं जहाँ पे बच्चा होता है, तो आपने बस ये करना है कि आपने हॉस्पिटल कहते हैं 2 से 3 दिन रहना है, ताकि आप 1 to 1 बच्चे के साथ टाइम गुजार सके और नर्स आपको पैम्पर कर सके। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे करेंगे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना है हमारे साथ, देखते रहिए एक और सुबह खैर। जी, वेलकम बैक टू द शो। आर यू ओके? आई एम ओके, यस यस आई एम ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत ज़्यादा हुमायूं को एलर्जी की वजह से ना खांसी हो रही है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वो करना है, शो करना है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, ऐसा ना हो। हाँ, हुमायूं मुझे लग रहा है वैसे आप लाहौर जो गए थे ना उसकी वजह से भी आपको की वजह से नहीं, हलीमा मैंने थ्रू आउट मास्क पहना था, एंड डिड नॉट, मैं यही कल कह रही थी, मेरा भाई भी गया हुआ है, तो मैंने उनको जो है ना कॉल करके कहा कि आपने जो है ना मास्क पहन के रखना है, क्योंकि वो भी बता रहे थे कि विजिबिलिटी बहुत कम है और स्मोक बहुत ज़्यादा है। की बात सुनिए तुमने? मैंने सुन ली। कहते बस थैंक यू बॉबी। या बॉबी शक्ल ही आ जाती है आज तुम्हारी, लोग देख ही लेते तुम्हें वैसे, पर चलो ये मेरा है, मेरी भी चाय ही है शायद आज। थैंक यू। नहीं, मेरी तो कॉफ़ी होती। थैंक यू सो मच हुमायूं। अच्छा जी, हम लोग आज हुमायूं का मसला हल करने के लिए हमने डॉक्टर साहिबा को एक दावत तो दी है, लेकिन डॉक्टर साहिबा जो है वो डॉक्टर तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के अलावा भी कुछ बनना चाहते हैं। मतलब बनने से मेरी मुराद ये है कि वो दे वांट टू डू सम एक्सेप्शनल वर्क। वो चाहते हैं कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स को अलाइन करके रखें, उनको बताएं कि आपने क्या काम करना है। और मुझे लगता है ये काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह हम जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमें लगता है कि शायद वो एक ही सीट पे बैठे हुए हैं या वो सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लोगों को मैनेज करना, उन सबको साथ लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और ना सिर्फ डॉक्टर्स को, बल्कि जब आप किसी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट के भी बॉस हों, उसकी भी मैनेजमेंट आप देख रहे हो, तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने डॉक्टर्स को भी साथ लेके चलना है और आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी साथ लेके चलना है और सबको एक पेज पे भी। हलीमा, आई थिंक देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये बात यहाँ पे करना कि हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट साउथ एशिया में बहुत कम है। इसीलिए इसकी जो परसेंटेज है, जो हमारी जो यूजुअल बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम लोग जो डेली रूटीन का चेकअप है, जो फिजिशियन के पास जाना होता है, वी डोंट डू इट, हम नहीं करते। तो जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम है और उसको बेहतर कर कैसे किया जा सकता है, और मैंने वो भी, आपने भी देखा होगा, हमने बहुत शोज किए, बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोफेशन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हेल्थ केयर का जो प्रोफेशन है उसको ये समझना कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए, मेरे ख्याल से ये एक डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर तो राउंड पे आते हैं, देखते हैं मरीज़ को, ठीक है, उनको दवाइयाँ सही से लग रही हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो और एक्स्ट्रा मेडिकल स्टाफ होता है, वो आपके साथ 24 घंटे होता है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आके आपको देख रहा होता है। बल्कि कुछ अस्पतालों में तो हम जाते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए मरीज़ को सोने दें, हर आधे घंटे बाद आपने आके ना मरीज़ को चेक नहीं करना, इतना ज़्यादा वो केयर करने लग जाते हैं। तो इसके हवाले से कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, इस मामले की संगीनी को जानते हैं और उसके हवाले से काम करना शुरू करते हैं। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर अकबर न्याजी, टीचिंग हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है, वहाँ की सारी मैनेजमेंट को वो देख रही हैं। और इतनी सी उम्र में सारी मैनेजमेंट को मुझे लगता है देखना भी एक बड़ा काम है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं तो बच्चे हैं, ये क्या आप हमें बताएंगे। तो उस हवाले से भी पूछे कितना मुश्किल होता है सीनियर डॉक्टर्स को टैकल करना। और हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद है अरीज नाजिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
Thank you so much for coming. You are looking very nice. थैंक यू जी। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। Just looking like आपने देखी वो जी वीडियो? बिल्कुल, आई बीन वाचिंग दैट। हाँ, आजकल तो यही हर जगह पे हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, हेल्थ केयर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे जो आपने सवाल पहला बनता सवाल नहीं है पूछा। वही पूछते लगा मैंने कहा अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल पूछना, क्योंकि कहते हैं जो नींद होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो आप सुबह कितने बजे उठती हैं जी, आई वेक अप एट 7 o'clock। और आप सोती कितने बजे? आई ट्राई टू गेट इनटू बेड बाय 11, मगर सोते करते 1 तो बज जाता है। एक तो बज ही जाता है। बज तो जाता है। अच्छा, चलो कोई टफ ड्यूटी होती है, डॉक्टर्स की थोड़े कम नींदें भी नहीं है होती है वैसे कहते हैं। टाइमिंग टाइम कम है, मगर यू नो क्या कर करना सकते हैं। पड़ेगा। आप इस प्रोफेशन में देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये कि मैं और हलीमा बड़े अरसे से साथ में प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हलीमा उससे पहले मॉर्निंग शो कर रही है, बड़े गेस्ट हमारे पास आए, डॉक्टर्स बहुत आते हैं, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम बहुत कम देखते हैं। इसकी क्या खास वजह है? और वजह के साथ ये भी बताइएगा आपने इसको क्यों चूज किया था? वेल, आई डिड स्टार्ट एज अ क्लिनिशियन। आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा कथा कलामी की माफी, अगर आप उर्दू में कम्युनिकेट जी जी करेंगे तो बिल्कुल, ज्यादा ऑडियंस जी समझ जी बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल। जी। मैंने स्टार्ट किया अपने प्रैक्टिस पहले ऑब्वियसली जब MBBS कंप्लीट किया तो वो एक होता है कि नहीं जी प्रैक्टिस करना है, सर्जन बनना है, वो मैंने किया। मगर जब मैं काम कर रही थी तो आई रियलाइज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कि देयर इज दिस गैप है, देयर इज अ लॉट, बहुत काम करने का है, पॉलिसीज में गैप था, चीजें मुकम्मल नहीं है। और कुछ वहाँ कमी जो है आप देखते थे खाली डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल्स चला रहे थे तो उनमें वो एक्सपीरियंस नहीं था, और जब खाली मैनेजर्स चला रहे थे विदाउट द हेल्थ केयर बैकग्राउंड तो उनमें वो मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो देन बाय चांस, ये एक थोड़ा मेरा बाय चांस भी हो गया था कि हमारे हॉस्पिटल में द प्रीवियस हॉस्पिटल आई वाज वर्किंग इन, वहाँ जो है वो एक पोजीशन आई तो उन्होंने कहा आप अभी स्टेप इन कर लेना कि अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो ये आप मौका step है, in- मौका है, आप आ जाओ। Even मैं बहुत डरी हुई भी थी एट दैट टाइम, बहुत यंग भी थी, तो शुरू में ना सब मुझे देखते एट थे। दैट टाइम का क्या मतलब है? आप अभी भी बहुत अभी भी young हैं, अब आपने चलिए, दोबारा ये 4-5 जुमला नहीं कहना। चलिए 4-5 साल पहले की बात है। तो सब मैं शुरू में सब मुझे शक्ल देखते थे, कहते थे आप जरा घबराई हुई है। मैंने कहा अब कर रही हूँ, कोर्स नया है। आई किया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई सॉ कि गैप है कुछ सीखने के लिए। देन मैंने कहा कि नहीं, आई नीड टू लर्न दिस। मैंने इसमें सीखना शुरू डिग्री किया। करनी है। ठीक है। फिर आई वेंट आउटसाइड, आई डिड मास्टर्स किया मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। आई पहले रिसर्च That's की very कि इसमें nice, that's डिग्री very भी है। आफ्टर MBBS After MBBS, after working, ओए, हिम्मत है and भी then आपकी। I did my degree in my master's in डॉक्टर health साहब, care. जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट के होते हैं, वो अस्पताल को पूरा चला रहे होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं वो अस्पताल को जी। चला रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों का मतलब दोनों फील्ड जो है वो आपस Merger। में आके मर्जर हो उनका? और जिस तरह आपने कहा कि मैं डॉक्टर भी हूँ और फिर मैंने उसके लिए कोर्स भी किया है बाकायदा कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसकी कमी है और कितना ज़रूरी है ये काम? कमी थी, अब लोगों को समझ आ रही है कि ये बहुत ज़रूरी है। एंड अब बहुत सारे हमारे लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और स्पेशली इमर्ज कर रहे हैं स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ जो इसको केटर कर रहे हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में वो कोर्सेज दे रहे हैं। तो इसका नीड लोगों ने देखा एंड they catering to it now. तो डेफिनेटली आप you can't be एक डॉक्टर या एक खाली एक मैनेजर कैन नॉट डू इट। इट हैज़ टू बी, दोनों को होना ज़रूरी है। डॉक्टर टी, इससे पहले आपने मैनेजमेंट की डिग्री का बताया जो आपने हेल्थ केयर में की थी। अगर आप वो मास्टर्स ना करती और MBBS के साथ भी हेल्थ केयर हो सकती थी अगर खाली आप उसमें ऑन ग्राउंड सीख लेती? उनके लिए जो लोग ये करियर को लेना चाहते हैं करती, मगर बहुत डिफिकल्ट होता मेरे लिए और बहुत टाइम भी लगता बहुत टाइम लगता, बहुत मे बी ज़्यादा मिस्टेक्स करती मैं, क्योंकि जब मैंने डिग्री की तो मैंने फाइनेंस भी सीखा, मैंने स्ट्रैटेजी भी सीखी, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट सीखी, मैंने HR सीखा, हाउ टू अपने एम्प्लॉइज को कैसे डील करना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब आपने सीख लिया है, हम जानना चाहेंगे हलीमा, और ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो, हेल्थ केयर है क्या? अगर आप इसे कुछ जुमलों में बयान करें ताकि हम यकीनन हमें एक सरसरी सा आइडिया है, पर चाह रहे जो ऑडियंस देख रही है उनको भी आगाही मिले कि हेल्थ केयर है क्या और अस्पतालों में ज़रूरी क्यों है? हेल्थ केयर, इसको मैं एग्जैक्टली एक टर्म एक पूरा सेंटेंस तो नहीं है जो इसको डिस्क्राइब, मगर इट्स वास्ट। उसमें आपका फाइनेंस आता है, उसमें आपकी प्रोक्योरमेंट आती है। आई मीन ऑब्वियसली द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ तो आता ही है, जो आपका पेशेंट आता है जो उसको
ऑन द टॉप नज़र आता है कि सर्जरी है, मेडिसिन है, मेडिसिन फार्मेसी है, मगर उसके पीछे जो काम होता है, आपके SOPs बनते हैं, उसमें द पॉलिसीज के पैरामेडिकल को क्या सहूलियात देनी है, उन्होंने बिहेव कैसे करना है, ये भी द स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं, हम वी एक्चुअली स्टैंड देयर और हम देखते हैं कि जब एक पेशेंट घुसता है तो उसके पूरा रूट क्या होना चाहिए, फ्रॉम उसको हम कितना एवरी डे हम देखते हैं कि हम उसको कितना बेहतर कर सकते हैं ताकि ठीक होके कि उसको टाइम उसका कितना कम कर सकते हैं हम एवरी डे। अगर हमें एक दिन नज़र आता है कि एक पेशेंट का घंटा लग गया है कि वो अंदर घुसा है, वो OPD में पहुंचते तक, चेक होते तक उसका लेट्स से 4 घंटे लगे, तो द नेक्स्ट डे वी गो बैक और हम खुद उस रास्ते से गुजरते और देखते हैं कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। एवरी अदर डे वी गो थ्रू इट एंड वी से कि इसको और कम करो, इसको और हाउ कैन वी इम्प्रूव दीज procedures ताकि ये कम हो। सेम फॉर सर्जरीज, वी गो थ्रू इट एवरी 3-4 months वी सिट डाउन अगेन, वी से कि नहीं इसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे याहिया की कॉल लेते हैं, हमारे साथ याहिया मौजूद है। मेरे पास एक बड़ा मजेदार सा सवाल है, मैं आपसे वापस आके पूछता हूँ डॉक्टर साहब। जी याहिया भाई, क्या हाल चाल है? सुबह खैर, कैसे हैं आप? सुबह खैर, जुम्मा मुबारक हो आप दोनों जुम्मा को भी, जुम्मा मुबारक। तमाम स्टूडियो के लोगों को भी अल्लाह ताला हमको समान में रखे और डॉक्टर साहब को स्पेशली सलाम हो। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वी शुड गिव रेस्पेक्ट ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ एंड द डॉक्टर। इस वक्त जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं नामसाइल हालात में भी, और वो जो लोग अपने ऑप्शन होने के बाद भी बाहर नहीं जा रहे, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर साहब असल में जो रिलेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ एक ये हो जाता है कि अगर मरीज दाखिल है और अगर उसका मरीज क्रिटिकल कंडीशन में और खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाता है, तो वो एक जो उनको ये नहीं समझ में आता क्या करें, बाद दफा इतनी इमोशनल हो जाते हैं कि तोड़ फोड़ भी करते हैं, डॉक्टर को भी मारते हैं रीजन जाने बगैर कि हमारा पेशेंट तो अभी आया था, आपने उसको फारिग कर दिया। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत जरूरी है, इससे कोई इस इशू को टेकअप करता नहीं है इतना। ये एक ये बात, और दूसरी बात है कि जो हम लोग जो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उसके अंदर उनको अपडेट करने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है, क्योंकि वो एक कन्वेंशन तरीके से बहुत सारे जो हैं आम डॉक्टर हैं जो क्लिनिक चला रहे हैं, वो अपग्रेड नहीं होते। और वो फिर क्या होता है कि एक कोई बीमारी अगर लेके जाते हैं, वो डोजेस जनरल डोजेस देते जाते हैं, टेस्ट वगैरह प्रॉपर नहीं कराते हैं, तो वो जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो फिर वो जाके कंसल्टेंट को भेजते हैं। इसके अंडरस्टैंडिंग। और आखिरी एक सवाल कि जो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हैं, उनका कोई इतना बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो डोजेज सेट करना है वो काम है फार्मासिस्ट का, और वो बड़ा हमारे यहाँ भुगतान इस चीज का। इसके बारे में जरा फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे सवाल पूछना है, अगर हलीमा आप मुझे इजाजत दें, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कनेक्ट हो जाए भैया के सवाल के साथ भी है। उन्होंने बात की कि जब डॉक्टर को हमने बहुत दफा देखा है कि मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने अपने प्यारे होते हैं, मोहब्बत करते हैं वो उनके साथ। लेकिन मैंने पिक्चर की दूसरी साइड भी दिखानी, यहाँ पे हम आवाम की आवाज़ है तो हमने बोलना है। आपका जो सीनियर डॉक्टर होगा, आई एम सॉरी टू से, मैं सिर्फ सवाल की नज़रिए से आपसे बात कर रहा हूँ, वो बहुत बदतमीज़ होंगे। और वो यूजुअली होता है कि उनके पास अगर वो तालीम आ जाती है, वो चीज़ होती है, उनको ये नहीं पता उन्हें अल्फाज का किस तरह इस्तेमाल करना है। आई अंडरस्टैंड, आपकी जॉब बहुत मुश्किल है, आप लोग इतने इतने आवर्स काम कर रहे होते, पर तभी तो आपको इतना बड़ा मर्तबा दिया जाता है, इतना बड़ा ओहदा दिया जाता है। जब वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले देखिए कितनी देर तक खड़े होते हैं, मैंने कहा इसी वजह से उनको मर्तबा और वो ओहदा मिलता है, ताकि आपके ये जॉब मुश्किल है, आपने उनको कंसोल भी करना है, उनको करना है। पर मैंने जब भी देखा है, बहुत दफा ऐसे हुआ है कि डॉक्टर्स इस तरह बात करते हैं कि दूसरा बंदा कुछ भी नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जब आप उनके पास इंजेक्शन लगवाने भी जाए, वो अब सिर्फ जोक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं ताकि लाइटर नोट हो, वो कहते बाजू रखें जी। अब वो आपकी बाजू नीलो लोहाने जाती है, लगवाना है कि नहीं लगवाना इंजेक्शन। मैंने कहा लगा दे बहन, मतलब ये अब मुझे नीडल फोबिया है, मैं थोड़ा डरता हूँ। तो ये 2-3 जुमले बोल देना, देखें वही 2-3 जुमले, अब मैं आपसे कोई बुरी बात कर दूं, वही मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने वही बुरा बात आपसे कर दी, बुरी बात कर दी, लेकिन मैं ही पढ़ा लिखा, अगर वो 2 अच्छी बातें कर दूंगा तो फर्क तो नजर आ जाएगा। तो तालीम तो साइड पे रह जाती है, ये चीजें तरबियत तो बड़ी जरूरी होती है। तो इस चीजों के लिए क्या आप लोगों ने डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल बनाई है, ताकि वो मिसाल बने, और पेशेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब ये चीजें आती है, तो उस सवाल का जरा जवाब। First of all, being a doctor, having that high
इतना अगर आपको लम्हे ने दी है तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें किसी से भी, और स्पेशली पेशेंट से तो बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ हम लोग अपने हॉस्पिटल डॉक्टर बनियादी टीचिंग हॉस्पिटल और हमारा एक साथ कॉलेज भी इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज, हमारे पास स्टूडेंट्स भी हमारे हैं, तो हम उनको एक थ्रू द 5 सालों में ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू पेशेंट से बात कैसे करनी है, और पेशेंट नॉट ओनली पेशेंट से कैसे बात करनी है, उनके अटेंडेंट से, क्योंकि एक पाकिस्तान में आपको पता है पेशेंट तो होता है मगर साथ बहुत सारे अटेंडेंट्स भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। अच्छा, मरी वाले हमारे साथ अटेंडेंट नहीं, हमारे साथ अटेंडेंट्स होते हैं। हमारा पूरा गांव आता है, हमारा पूरा गांव आता है, और वो अगर आप उन्हें कह दें कि आप बाहर चले जाए, वो कहते हैं खुदा दा वास्ते है साडा बंदा बीमार है, की कह रहे हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर उनको बाहर निकाल भी देते हैं ना तो पार्किंग में जाके खड़े हो जाते हैं। आप होते होंगे, हम तो घूम के वापस आ जाते हैं, वो एक बार से निकालते हैं, हम पार्किंग में खड़े होते हैं। बीमार पड़ा होता है और आसपास चाय और बिस्किट चल रहे होते हैं, वो तो मैंने खुद देखा है। चाय और बिस्किट तो आपने बड़ी मुहज़्ज़ब बात कर दी है, मैंने लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा है पेशेंट के वहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंसलिंग बिल्कुल हम लोग अपने जो डॉक्टर्स हैं ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हम उनको काउंसलिंग सिखाते हैं, एंड कि बिल्कुल आपने एक तो पेशेंट के साथ बदतमीजी, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि जी आप अपनी जगह पेशेंट की जगह या पेशेंट के अटेंडेंट की जगह अपने आप को रख के देखें हमेशा, तो एक चीज़ वो आपके अंदर वो इंसानियत ऑलरेडी आ जाती है कि वो आप अपने आप को वहाँ रख के देखते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली आपने थ्रू आउट ये है कि पेशेंट के अटेंडेंट को आपने बताते रहना है पेशेंट की कंडीशन कि अब ये है, अब ये है। आप जब तक बातचीत करते रहेंगे तो जब गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। वो वाले नहीं। सिर्फ ऐड करें कि अगर मेरा खुदा ना खास्ता पेशेंट बीमार है तो मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो एक्चुअली आप डॉक्टर हैं, आप एक नॉर्मल स्टेट में जी, तो आपका मैं से पूछ रहा हूँ ये समझने के लिए कि क्या आपका रिएक्शन बहुत मेलो डाउन होना चाहिए, और मेरा अगर हाई भी है तो आप मुझे कि कोई नहीं सब ठीक, ये होता है कि नहीं? आप लोगों को पेशेंट को भी सब जो उसका अटेंडेंट है उसको भी सब्र करना चाहिए, हम डॉक्टर्स हैं पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं। नहीं जी बिल्कुल, हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए तो शायद ये रूटीन की बात हो, मगर उनके लिए वो एक बंदा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तब उनके इमोशन ज़्यादा होंगे। हम तो क्योंकि हम 10 पेशेंट देख रहे हैं और वो डिफरेंट स्टेट्स में है, मगर उनका वो एक बंदा है, तो ये चीज़ समझनी चाहिए। मगर लाइक आई सेड कि अगर आप उनको थ्रू आउट द इलनेस उनको काउंसल करते रहेंगे तो उनको भी एक तसल्ली रहेगी, और गॉड फॉरबिड अगर जब एंड इज़ नॉट दैट वेल तो वो इतने इमोशनल नहीं होंगे। अगर आप उनको इग्नोर करते रहोगे थ्रू आउट द ठीक है और एकदम से आप उनको बैड न्यूज़ दोगे तो वो तो फिर रिएक्ट करेंगे। तो दिस इज अ नेचुरल थिंग। आई मीन लाइक आई सेड अपने आप को उनकी जगह में रख के देखें। अगर आपके साथ ये होगा तो ये चीज़ तो हम अपने सारे डॉक्टर्स को लेकिन डॉक्टर साहब आजकल हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है, क्योंकि जाहिर है उनको यही होता है कि हमारे पास लोग तभी आएंगे जब हम इनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अदर देन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रूल बिहेवियर कभी कभी लोगों का होता है, पैरामेडिकल स्टाफ का भी और उस तरह से भी। अब क्या है कि एक चीज़ जो मुझे बहुत मेरा कंसर्न रहती है कि छुट्टियां जब होती हैं, नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, ईद है, बकरा ईद है, इस तरह के जो हमारे त्यौहार होते हैं उन पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन पूरे खाली होते हैं। आपको क्या लगता है कितना खाली होना चाहिए? हाफ स्टाफ छुट्टी जाए, हाफ ना जाए, हाफ फर्स्ट डे जाए, हाफ सेकंड डे जाए, किस तरह से होना चाहिए? बिकॉज रिसेंटली एक इस तरह का हमारे साथ वाकया हुआ था कि मेरी मदर की ईद वाले दिन टांग टूट गई थी, तो जब हम लोग गए ये जो पिछली गुजरी अब उससे पिछली छोटी ईद जो थी, तो जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है और ओटी बंद है, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। अगर हमने कहा कि हम डॉक्टर अरेंज कर लें, क्योंकि हमारे कुछ डॉक्टर्स से ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कहा ओके हम आ जाएंगे करने के लिए ऑपरेट। तो उन्होंने कहा जी ओटी तो बंद है और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो ओटी ऑपरेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है आपको। फिर क्या हुआ कि मेन डोर जो है वो लॉक्ड थे और मेरी मदर जो है वो अंदर जा चुकी थी। मेन डोर लॉक करके जो बंदा था जिसके पास चाबी थी वो अपने घर ईद मनाने चला गया, और हमने उनको फिर उस हॉस्पिटल से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करना था, क्योंकि हम उस वक्त तक इंतजाम कर चुके थे उनके ऑपरेशन का। वो इतना अरसा तो 3 दिन तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो दर्द उनको रहे। तो हमने जो है वो लिटरली यू कांट बिलीव कि उन्होंने हमें कहा कि ये एक इतना सा दरवाज़ा है जिसके अंदर से आपने अपनी अम्मी को गुजारना है, स्ट्रेचर पे हैं वो,
एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ मेरे बहनोई है, उन्होंने उठाया हुआ है वो स्ट्रेचर, और मेरी अम्मी जो है वो स्ट्रेचर को यूं करके लेटी हुई है और वो स्ट्रेचर हमने थोड़ा टिल्ट करके उसमें से गुजारना Oh था। my और वो Lord. जो दरवाज़ा था वो मेंस वॉशरूम का दरवाज़ा था, उसके अलावा कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ ही नहीं था, बाकी सारे मेन डोर्स जो हैं वो बंद थे। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये कि ठीक है त्यौहार है, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है Duties वो है। शायद सबसे ज़्यादा अहम है, और जो इंसान है वो उसके, जिस तरह आपने कहा कि वो उनके लिए वो एक पेशेंट ही सबसे ज़्यादा अहम है, तो हमारे लिए तो वही अहम होगा, तो वो कितना ज़रूरी है। बिल्कुल देखें, वी चोज दिस प्रोफेशन आवरसेल्व्स एंड वी कॉल इट द नोबल प्रोफेशन। तो उसमें देन यू हैव टू कम ऑन ड्यूटी नो मैटर व्हाट। आई मीन हॉलीडेज तो होती रहेंगी, बट यू नो लाइक यू सेड के लाइक आई सेड के वो आपके लिए एक वही vocation- है, वही है। आप लोग ओथ लेते हैं, साइन करते जी हैं, जी ये बिल्कुल, मुश्किल है, ये तो- हिपोक्रेटिक ओथ होता है, और वो जब हम ग्रेजुएट करते हैं तो हम उस पे देते हैं, और उसमें ये सारा कुछ है, कुछ होता है? सब कुछ होता है। तो जी यू हैव टू कम, और उसमें ये नहीं होता कि जी आपने छुट्टियां करनी है, हॉस्पिटल्स पे आप ऑन कॉल होते हो और आपको आना है। तो अगर हम तो कहते हैं जी हॉस्पिटल पे कोई छुट्टी नहीं होती, बिकॉज लोग बीमार होते रहते हैं, बीमारी से कोई छुट्टी नहीं होती। तो हॉस्पिटल्स में तो जी कोई छुट्टी नहीं है। हॉस्पिटल में कोई छुट्टी नहीं। मैंने आपसे वापस आके एक बड़े मज़ेदार सा सवाल जो है वो मैंने आपसे करना है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ डॉक्टर अरीज। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रसाई है अकबर टीचिंग हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे क्या डिस्काउंट्स वगैरह भी कुछ ऐसे हैं जिससे आप अवेल कर सकते हैं, या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए बेहतर है? आप कॉल कीजिए, वापस आते हैं, आपसे मज़ीद बातें करेंगे। सुबह खैर। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आपकी मोहब्बतों और प्यार का एक बार फिर शुक्रिया। और मैं अपने पूरे अभी स्टाफ को, इम्तियाज़, अनीक, हैदर, कमर, बॉबी, सबको मैं शुक्रिया से इसलिए अदा करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो बिल्कुल लिटरली जिस तरह हलीमा भी ऑफ कोर्स जिस तरह बच्चों को पैम्पर करते हैं, इस तरह अभी चाय ला के दे रहे हैं, पानी ला के दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्म पानी। अल्लाह ताला तुम लोगों को सलामत रखे। एक सवाल है, रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे होते हैं, ऐसी बात है, तो मेरे दिल में हमेशा होता है, मैं डॉक्टर से एक सवाल पूछना चाहता था, आपकी इजाज़त हो तो जी बिल्कुल प्लीज़। आप इतने अरसे से हॉस्पिटल में हैं, मैं पहले कॉल ले लूँ फिर सवाल कर लूँ? ठीक है, अली की कॉल लेते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम। कैसे जी हैं अली। अच्छा मैडम, आपके अभी कुछ देर पहले एक याहिया कॉलर थे जिन्होंने कराची से कॉल की थी। उनके जी, जी। 3 क्वेश्चन थे। जी जी, पहला था जो पेशेंट या अटेंडेंट का बिहेवियर अचानक से एक वियर्ड हो जाता वो हमने पूछ लिया। रैश हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था कि फार्मासिस्ट का रोल, जी, वो भी पूछ जनरल लेते। प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। मेरे ख्याल में वो 2 क्वेश्चन शायद रह गए, उनका सही नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, वो दो कन्वर्सेशन पूछिए, जिस एक तरफ रह गया। जा रही होती है ना, तो उस तरफ हम जाते हैं। इंशाल्लाह हम पूछ लेंगे। हाँ, अली। एक रह गया फार्मेसी वाला, हाँ। और वो हम पूछेंगे। सिर्फ 2 हमने पूछ लिए थे, अब दोबारा पूछ लें, कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है मैं पहले वो सवाल कर लेता हूँ, फिर मैं अगर आखिर में वक्त हुआ तो मैं अपने वाली बात पूछ जी, जी, लूंगा। जरूर। फार्मास्यूटिकल्स का बड़ा रोल है, पर मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं कोई पॉडकास्ट और ये चीज़ें देखता हूँ, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स को तो अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब जो मेडिकल की तरफ नहीं जा पाते, मेरिट हाई है चीज़ें, तो वो फिर pharmaceutical की तरफ चले जाते फार्मेसी डी की तरफ चले जाते हैं। आप स्टैट्स बता दें, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और उस पर आना कितना ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी बताइएगा, क्योंकि जो करियर वाले बच्चे हैं ना वो सुन रहे होंगे। अच्छा। कभी कभी उनको डॉक्टर नहीं लोग कहते हैं हाँ फार्म डी किया हुआ इसने, तो ये जरूर क्लैरिटी अच्छा, दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी नाउ, जी, सो दे बिल्कुल। आर आल्सो डॉक्टर्स। 5 साल का एंड एक तो उनकी भी मेरिट इज क्वाइट हाई। आई थिंक इट्स थर्ड आफ्टर MBBS, BDS और एंड फिर देन वो आता है, फार्मेसी। बिल्कुल ऐसे। एंड एक चीज़ मैं ये बताऊं कि फार्मेसी में बहुत स्कोप है अब, स्पेशली विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप। रिसर्च में जो अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो फार्मेसी में बहुत स्कोप है। जो उनका क्वेश्चन था कि इन हॉस्पिटल्स फार्मासिस्ट का जो रोल है, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम कि फार्मासिस्ट को हम उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे थे इन द पास्ट, क्योंकि डोजेजेस, मेडिसिन की डोजेजेस इंटरनेशनली फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है। हालांकि लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर लिख के बताते हैं ना कि कितना लेना है। पहले एक
पास में और अभी भी कुछ हद तक, मगर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक टर्म आ रहा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो हम लोग ने भी एम्प्लॉय किया हुआ है, बहुत हॉस्पिटल्स अब कर रहे हैं, जो डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करता है। और वो अब ये है कि हम डॉक्टर को, क्योंकि आप फ़ौरन तो नहीं कह सकते नहीं आप नहीं कर सकते ये, तो वो कोलैबोरेट करके दे डिसाइड द डोजेज टुगेदर, और वो फिर प्रिस्क्राइब डॉक्टर ही करता है, मगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इनपुट ज़रूर होती है कि नहीं जी और इतनी डोजेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज, और फिर इंटरेक्शंस, मेडिसिन की इंटरेक्शंस, क्योंकि फार्मासिस्ट ने बहुत डिटेल में पढ़ी होती है। मेडिकल में तो आप 1 ईयर पढ़ते हैं, उन्होंने 4-5 years पढ़ी होती है, तो वो फिर डिस्कशन करके दे डू हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी की रोल नाउ इन द प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहिबा बहुत सारे जो फार्मेसीज होती हैं वहाँ पे ये लोग मौजूद ही नहीं होते, सिर्फ एक सेल्स पर्सन होता है जो आपको दे रहा होता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि हर फार्मेसी में एक ये बंदा हो, जैसे अगर हुमायूं है या मैं हूँ और मैं जाके उनको बताऊँ कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे ये दवाई दी है, लेकिन मुझे ना इसमें ये चीज़ है, इससे एलर्जी है, तो आप मुझे गाइड कर दो कि डोज कितना दूं या इस तरह से, तो वो होना जरूरी है। बिल्कुल जी। और ठीक है, आप सॉरी आपकी बात काट रहे, रिफत की कॉल लेते हैं हम और फिर आपके पास आएंगे। और हलीमा, इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा, वो फैक्ट्रीज में होते हैं क्योंकि मेडिसिन बनाने में उनका एक्सपीरियंस होता है। आपकी बड़ी लेकिन आजकल होने लग गए हैं, बड़ी-बड़ी फार्मेसीज में होने लग गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रिफत की कॉल लेते हैं। रिफत, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी, आपने कॉल उठा ली, काफी देर से मुझे होल्ड करवाया हुआ था आपने। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम आपको इजी लोड कराते हैं आज। चलो, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ना 4-5 दिन पहले ना मतलब बहुत शदीद किस्म के चक्कर जो मुझे कहने लगे कि आपको वर्टिगो का जो अटैक हुआ है उस वजह से। अच्छा, फिर कहा जी ENT वाले को दिखाएं। ENT वाले को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि जी आपको कानों का मसला नहीं है, उस वजह से आपको चक्कर नहीं आ रहा। अच्छा, आपके पीछे नेक का प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर्स बैठे हैं अकबर न्याजी के, तो ये आप लोग गाइड क्यों नहीं करते कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे किसको चेक कराना चाहिए जो मेरा मतलब सही ट्रीटमेंट। आप गई कहाँ पे थी रिफत? आप कहाँ पे गई थी जिन्होंने आपको मशवरा दिया था? जी, मैं एक ENT स्पेशलिस्ट के पास गई थी, यहाँ एक साउथ ईस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ गई। हाँ, तो उसके लिए अगर आप अब अकबर टीचिंग हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, फिर वो तो सही बताएंगे। आप किसी और हॉस्पिटल में जाइए, गिले आप उनसे कर रही है। ऐसे तो नहीं होता कि आपके साथ नंद ने कुछ है, आप अपनी जेठानी को कहे तुम्हारा कसूर है। हाँ ना, काउंसलिंग के लिए बिठाया हुआ ना आपने, सही कम से कम मशवरे तो देना। मैं मशवरा देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मशवरा देते हैं। आपका मशवरा नहीं चाहिए मुझे मैं उनका डॉक्टर का चाहिए होगा। मैं भी एक मशवरा देता हूँ आपको, आपने गुस्सा नहीं करना, जिंदगी में खुश रहना। अब आप अभी पूछते हैं रिफत जी, अभी पूछते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी मामी का नाम भी रिफत है। आपने पहले मेरे सवाल का जवाब देना है, फिर इनके सवाल का जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा कि आप ENT के पास चलते हैं, तो आप किसी के कहने पे तो ENT के पास फिर नहीं जा सकते ना, फिर आप डॉक्टर के पास पहले जाओ, जनरल फिजिशियन के पास, वो आपको फिर रिकमेंड करे कि आपने और अगर आप इसका मशवरा भी दे सकें तो जाना कहाँ चाहिए? अगर उन्होंने कहा उनको नेक का प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे थे, मैं ENT के पास गई, ENT ने मुझे कहा आपको नेक का प्रॉब्लम, तो नाउ शी शुड गो टू अ न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो और मैंने जो सवाल पूछा था कि हर फार्मेसी में जरूरी है कि एक्चुअली इसका ये है कि हमारे पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन सारे मौजूद हैं, और हर फार्मेसी का आप फार्मेसी खोल ही नहीं सकते अनलेस यू आर अ फार्मासिस्ट। आपके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस ना हो तो वो हम पाकिस्तानी थोड़ा ये है कि हम लोग काम चला लेते हैं, लूप होल्स ढूंढ देते हैं कि किसी फार्मासिस्ट का लेकर, और आम लोग बैठ जाते हैं। मगर हमारा रूल ये है कि आप एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस फार्मासिस्ट को होना ज़रूरी होता है फार्मेसी खोलने के लिए। मुझे लगता है वजह ये होगी कि इतना पे नहीं कर सकते होंगे उनको, कि वो जरा ज्यादा पैसे लेते होंगे, इसलिए वो कहते हैं उसके बगैर ही कंप्यूटर से काम चला। जी यही है। तो फिर आगे वो बिठा देते हैं उनका लाइसेंस लेकर, और वो बट फार्मासिस्ट रूल ये है कि फार्मासिस्ट होना चाहिए, बिकॉज वही आप वाली बात है कि ताकि फार्मासिस्ट गाइड कर सके जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए कि नहीं जी ये प्रिस्क्रिप्शन आपकी सही नहीं है, या ये दवाइयाँ जो लिखी हुई हैं ये इंटरेक्ट कर जाएंगी, या डोजेज सही नहीं है, तो ये और हो सकता है डॉक्टर ने कुछ चीज मिस, आपने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर मिस कर दियो कि एक दवाई आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है, आपको रिएक्ट कर जाए। एक सवाल है मेरा आपके हॉस्पिटल के हवाले से। मेरा ख्याल है 500 बेड का हॉस्पिटल है आपका, और अकबर टीचिंग हॉस्पिटल को जब बाहर से देखता हूँ तो मेरा एक दिल बार पहले दिल नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है कि जी महंगा होगा, लेकिन टू माय सरप्राइज जब मैंने देखे, हाँ टू माय सरप्राइज 300 फीस अगर मैं गलत नहीं हूँ, सो वेलफेयर, हाँ OPD की
ये वेलफेयर के लिए भी आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, अगर इसको थोड़ा गाइड कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो इस 2 शहरों के हैं, और खाली के 2 शहरों के नहीं, जुड़वा शहरों की बात कर रहा हूँ, लोग लाहौर कराची से भी आते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, तो उनके लिए बता दें हाउ इट इज बेनिफिशियल कि अकबर न्याजी हॉस्पिटल में है तो वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें करें, उसके बारे में बिल्कुल। थोड़ा आई मीन आई guide वुडंट कंप्लीटली कॉल दिस अ वेलफेयर हॉस्पिटल, मगर ये है कि हम लोग बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, आप समझ लें कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट है। एंड देन अगेन वी आर अ बिग पार्टनर ऑफ जो हमारा गवर्नमेंट का सेहत सहूलत प्रोग्राम है। हम वी आर द इनिशियल फर्स्ट हॉस्पिटल इस्लामाबाद के जिसने साइन ऑन किया पायनियर्स फर्स्ट हॉस्पिटल जिसने साइन ऑन किया था सेहत सहूलत प्रोग्राम। तो हम लोग उसको अपनी सारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उनको केटर करते हैं इसके। तो एक ये हमारा वेलफेयर प्रोग्राम ज़रूर हम लोग इसको कहेंगे कि एनीबडी हु होल्ड्स जिसके पास सेहत सहूलत कार्ड है वो अकबर न्याजी। और आपने फिर वो बताया था एजेड लोगों के लिए भी आपका 1 विंडो ऑपरेशन है, मैंने आपसे, और ब्रेस्ट कैंसर का भी आप लोगों का माशाल्लाह 1 विंडो ऑपरेशन है, मुझे उसका भी देखा, उसके लिए आप कंसल्टेंसी फ्री है। हाँ, कंसल्टेंसी ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैंने अब आपसे वो सवाल पूछना, अगर इजाजत हो तो मैं पूछ लूँ। फिर रिहाया का 3rd सवाल है, कंसल्टेंट को अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को कि एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस, वो भी पूछता हूँ। मेरा सवाल तीनों से है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बात हो रही है, चलिए, तो मैंने डॉक्टर से बड़ा पूछने का शौक होता है मुझे, बुरा सवाल है, पूछ लेता हूँ। चले, आपने ये पूरा बहुत अरसा आपने हॉस्पिटल में गुजारा, कभी ऐसा केस हुआ जिस दिन आप मेल्ट हो गई हो कि यार ये क्या केस आ गया है, मतलब जिससे डॉक्टर्स बड़े वो स्ट्रांग होते हैं, और मेरा अक्सर होता है मैं डॉक्टर से पूछूं, कभी कोई खुदा ना खास्ता ऐसा केस आपके आया है क्या? जी बिल्कुल आए हैं, स्पेशली जहाँ वेयर चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड। कोई ऐसा कुछ वाकया? जी अभी रिसेंटली एक बच्चा था, he was born and I think पेरेंट्स का पहला बेबी था। अच्छा। and they tried everything and our doctors tried everything but unfortunately the kid didn't survive, so it's just kind of emotional होगी। बिल्कुल जी, you know some cases they just hit you a little trigger you more, you know, वही आपने कहा ना कि कुछ because you हर रोज आप देखते हो, you know, but then there are good cases as well that खुशी भी होती है। हुमा हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से बल्कि वापस आके बताता हूँ, मुझे मेरे केस था और मेरी ज़िंदगी में वो कभी वो नहीं मैं भूल सकता, मैं आपको उसका बताऊंगा। हमारे साथ हुमा है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं हुमा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हलीमा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ये कलर आप पर सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच हुमा, बहुत शुक्रिया। स्टाइल आज आपने चुटिया वाला किया है वो भी, और ओवरऑल बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बॉबी का भी शुक्रिया अदा करें, बड़ा प्यारा बनाता है हमारे लिए, पर चुटिया से खुद की है। हाँ, चुटिया मैंने खुद बनाई है। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर साहब, जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो डॉक्टर्स का इतना यानी कि बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता, और यही हम प्राइवेट में जाएं तो वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो वो क्या रीजंस होती है, जो हम पे करते हैं वो रीजंस होती है, या आप कह रही हैं ना डॉक्टरों की काउंसलिंग होती है? तो अगर काउंसलिंग होती है तो वो तो आपको उधर एक गवर्नमेंट ने आपको एक केस दिए भी है, तो उधर भी आप अच्छे से यानी कि चेक करें। उनका ये होता है बस जल्दी वो प्रिस्क्राइब किया और आप जाएं। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम डॉक्टरों के प्राइवेट जाएं, या प्राइवेट ही ज़्यादा होता है मोस्टली, जैसे प्राइवेट जा रहे हैं, तो वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो वो वहीं पर जो फार्मेसी होती है वहीं से मिल सकती है। अगर हम वहाँ से हमारे पास पैसे नहीं है तो वो जो होती है फिर वो मुश्किल क्यों हो जाती है? ये क्या रीजन? वेरी नाइस क्वेश्चन हुमा, वेरी नाइस। मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जी जी पूछ लूं? जी जी। हुमा मुझे बताएं, मुझे ना बड़ी कम तारीफ मिलती है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो आपको लगता है मैं बाल लगवा लूँ तो ज़्यादा सीन हो जाएगा? कोई मसला? मेरा बालों का सीन लग रहा है मुझे कि बाल कम है मेरे पास, क्योंकि उसके पास मेरे पास बाल है, मेरे पास कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। नहीं, आप भी माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हो, बाल लगवाने की जरूरत नहीं है, आपका स्टाइल अच्छा है बालों का, ये जो आपने कम रखे में शॉर्ट, और आप टॉल हैं, आपको तो तारीफ की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना किसी की तारीफ ना भी करो तो वो अच्छा है। ये जबरदस्ती तारीफ मैंने आपसे कराई है, बट नहीं ऐसी बात नहीं है। हलीमा वाकई आज कलर भी सूट कर रहा है, जरा वो खुले बाल होते हैं ना तो वो एक ही लुक थी, आज जरा लुक भी चेंज है। हाँ, मैं पता है क्या, मैं आपसे आखिरी बात ये करूँ, मैं बाल लगवा लेता, बहुत महंगे हैं, मैंने कमेटी डाली हुई थी पर वो मैंने सोफा ले लिया उसका। नहीं, फिर आप अच्छे नहीं लगेंगे, जितने आप अच्छे लग रहे हैं ना
ना लगवाऊं बाल? विदाउट हेयर के अब अच्छे लग रहे हैं, Without फिर भी hair अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच हुमा फॉर कॉलिंग। अच्छा हुमा ने दोनों सवाल अच्छे पूछे। एक तो वही वाला सवाल जो मैंने कहा था कि जब अगर आप अगर पहले जाते वो आप याया को कंसल्टेंट वाला अपग्रेड वाला पूछते फिर अच्छा अपग्रेड वाला बता दें आप, जल्दी से, और क्योंकि फिर इसके साथ ये भी ऐड कर, गवर्नमेंट वाला भी जी ऐड जी कर लीजिए। बिल्कुल जीपीस का डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मगर उसमें आई थिंक पीएमडीसी एंड वी आर टॉकिंग टू पीएमडीसी एज वेल कि जीपीस की अगर हम एक रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि दे नॉट रजिस्टर्ड, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन, और उनका एक जैसे हमारी FCPS होता है इंटरनेशनली, देयर इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ जीपीस, जनरल फिजिशियंस की ट्रेनिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती ना, पाकिस्तान में नहीं हुई है, में बट अभी दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो अगर वो करें तो जीपीस की भी ट्रेनिंग हो ताकि उनके पास भी नॉलेज हो, ये नहीं कि वो रैंडमली अपनी कर रहे हो, क्या Practice कर रहे हो, या फिर मेरे ख्याल में- एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, तो वो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड होपफुली वो उस पर कुछ होना करना शुरू हो फार्मेसी जाए। वाला सवाल पूछेंगे, मेरे खुद ठीक है कॉलर जी, ले कॉलर है, सीमा है हमारे साना साथ। साना साना? साना के क्यों, सॉरी सना सीमा है, सीमा है, सीमा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल हम ठीक, बिल्कुल आप ठीक है, आप कैसी कैसी हैं? हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों का प्रोग्राम देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस तरह की होस्टिंग मेरा ख्याल है अभी तक किसी चैनल पे नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात, मजेदार ये आप अच्छी लोग- बात कर रही है हाँ, कि ऐसी बहुत अच्छी बात कर रही हूँ, क्योंकि लाइट मोड पे आप लोग सुबह प्रोग्राम करते बहुत हैं। शुक्रिया। बहुत लेकिन शुक्रिया। मॉर्निंग में तो हमेशा जो है हंसी बहुत अच्छी लगती है, बहुत तो मुझे बहुत मजा आता है। बहुत मैं आपका शुक्रिया। प्रोग्राम देखती हूँ और दोनों बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं, और माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। हुमायूं जी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप महा खूबसूरत है। करने की जरूरत नहीं थी मेरी तारीफ, अगर वहाँ कहना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, लेकिन मुझे हेल्थ केयर पे बात करनी थी। जी, जी, जी। जो बैठी हुई है, मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग इतना अपना पैसा जाया करते हैं। पाकिस्तान में तो हर घर में डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक, हाँ, सही कह रही है। हर कोई तो डॉक्टर है। नीम किसी के पास बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाओ तो घर की खवातीन कहती हैं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर तो बेकार होते हैं, ये खिला दो वो पिला दो तो घर बच्चा ठीक हो जाता है, नॉर्मली कोई भी सही हो जाता है। तो मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि यहाँ तो हर घर में डॉक्टर है, हर घर में मेडिकल स्टोर है। आप किसी भी घर में जाएं तो वहाँ आपको एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिकमत दवाइयाँ और पता नहीं कौन कौन सी डब्बा जो है मिलेगा, वो मिल एक जाती है। दवाइयों का एक डब्बा बिल्कुल, मिलेगा। वो अपनी मर्जी से लिए जाते हैं। मेरी अपनी सगी भाभी है जो कि माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड है और वो यूके में रहती हैं। उसके बावजूद जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन करते हुए अपनी एक दवा ले ली, जिसके बाद उनको जो एलर्जी हुई है ना, कि उनकी नाक की जो है वो सर्जरी करवानी पड़ी है, प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि उनको इतनी सिवियर किस्म की हो गई थी कि उनकी नाक तकरीबन ही खत्म हो गई थी, गल गई थी। उसका इतना साइड इफेक्ट आया था कि उनको प्लास्टिक तेजाब की सर्जरी गोली थी वो? करवानी पड़ी। पता नहीं कौन सी टैबलेट ली उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी, किसी ने उनको बताया, उन्होंने उसको यूज किया और उसके बाद तो आज भी उनका निशान है और इस बात को 8-10 साल हो गए। तो एक पढ़ी लिखी खातून ने ये किया है, तो आप सिर्फ ये सोचें कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते होंगे। बिल्कुल ठीक तो मैं कह तो रही हैं। समझती हूँ कि इतना पैसा जाया ना किया करें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हर घर में डॉक्टर मौजूद है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, कहना था। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू जी। यार thank you इस so पे much इस पे for सवाल बनता है, हेल्थ केयर के लिए आप आई हैं। मुझे ख़वातीन से बड़ा ये गिला है, हम कल बैठ के भी बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स की सीट लेती हैं, तिरसा करती हैं, चाहिए भी डॉक्टर बहू, लेकिन वो डॉक्टर बहू काम ना करती हो। रोटियां बनाती ये और मुझे भी तक याद है, किंग एडवर्ड का नाम लूंगा, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था, बॉयज़ ने किया था कि सीट ले लेती हैं, ये घर बैठ जाती हैं, काम नहीं करते, काम नहीं करती आगे, क्योंकि इनको नहीं आगे परसू करने दिया जाता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम डॉक्टर से पूछेंगे कि इन सवालों के जवाब, और आपने जो पूछा उसके पूछेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। सुबह खैर। जी, वेलकम बैक टू द शो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज जो है हमारे कॉलर्स पूछ रहे हैं। एक सवाल आया था कि डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कुछ मिसबिहेव कभी कभी कर जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो स्टाफ होता है वो बहुत अच्छी तरह से डील करता है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं प्राइवेट भी एक ऐसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा चुकी हूँ जो कमरे में एंटर होते हैं आपके बच्चे को देख के कहता है बहुत मोटा है,
जाओ इसका वजन कम करवा के लाओ, क्योंकि सारी बीमारियां वजन की वजह से हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब वाकई पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं या गवर्नमेंट की या उसकी वजह से कर रहा है, प्राइवेट की वजह से? लॉट आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कम है, देयर इज अ बिग लॉट व्हिच कम्स इन। जी, I mean, first of all, I think we need to stop going private and government because we're all one, you know. हम सब एक हैं और हम सब ने साथ काम करना है। तो डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स एंड आई माई सेल्फ हैव वर्कड इन, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया हुआ है और जितना बर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे है और जो डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं उन पे है, तो उनकी अपनी मेडिकल हेल्थ हाँ एग्जैक्टली, जब दिन का आखिर आता है ना तो आपका दिमाग घूमा हुआ होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती। तो अगर आप थोड़ा सा इंसान है ना, डॉक्टर भी इंसान है, तो अगर वो थोड़ा सा कर जाते हैं तो प्लीज़ उनको आप थोड़ा माफ़ कर दें। और डॉक्टर एरीज मैं आपको बताऊं, वहाँ पे अगर आप जाएं वो बंद भी नहीं कर सकते और लोग 3-3 दिन से ड्यूटीज कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम लगता है हम ओन करते हैं, ठीक है। और जो चीखो पुकार, अगर डॉक्टर एक सेकंड उधर मुड़ जाए ना, जो लोग वहाँ पे करते हैं अगर नहीं करना ये कर दें, तो वो दे टेक ऑल दैट। अच्छा हुमायूं, मैंने तो इवन ये देखा है कि एक डॉक्टर साहब जो है वो पेशेंट को कह रहे थे आपको इस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो आगे से कह रही थी आपको क्या मसला है, मेरे पास सेहत कार्ड है ना, आप मेरा ऑपरेशन करें। लिटरली वो इनको कह रही थी, डिक्टेट कर रही थी। अच्छा, जो दूसरा सवाल था फार्मेसी वाला कि डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह की चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो उसी अस्पताल की फार्मेसी से मिलते हैं, बाकी आप जाएँ तो नहीं मिलते, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा पता नहीं होता है, मगर ये होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो जो डॉक्टर्स की प्रेफरेंस होती है वो ज़रूर रखते हैं अपनी फार्मेसी में, तो शायद यही होगा। मगर बाकी फार्मेसीज में भी वो मेडिसिन, आपने शाहिद कहा तो हम शाहिद की कॉल ले लेते हैं। अच्छा चलिए, परफेक्ट। शाहिद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर शाहिद। वालेकुम अस्सलाम जी। कहते जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है, मैं चौक चिबुजी लाहौर से बात कर रहा हूँ। भाई गली नंबर और किराना स्टोर है कोई साथ में? यस वो भी है। वो भी बता दिया करें आप लोग। अच्छा मयूर भाई, बात ऐसे है कि ये आपके टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ना मेडिकल स्टोर पे जो डॉक्टर दवाइयाँ लेके देता है, जो डॉक्टर होगा ना हॉस्पिटल वाला वो तो दवाइयाँ लेके देगा इंडिपेंडेंट कंपनी की दवाइयाँ, और जो आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे लेने की तो वो कहेंगे ये नहीं जी वो लेने जी, उसका फार्मूला है जी, वो जो हल्की दवाइयाँ हल्की कंपनी है उससे मार्जिन ज्यादा होता है, वो दवाइयाँ दे देते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है। जो कंपनी की अच्छी दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देते हैं ना, जो वो नहीं देते, जो उसका फार्मूला आता है वो दे देते हैं। हाँ वैसे ये बहुत अच्छा सवाल किया, पता है मैं ये अक्सर, और शायद भाई मैं नहीं लेता, मुझे लगता है कि जो उस दवाई का असर है वो दूसरी का नहीं होता, ऐसा होता है ना उसका वो उसमें कम होती है, इसकी मिकदार में जो होती है दवाई की कम होती है, और जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर होते हैं उनका तो मसला ये है ना, उन्होंने देखी वो तरीके जो मेडिकल स्टोर में पड़ी होती है। ठीक है, अभी पूछते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नसरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हम और हलीमा? आप दोनों अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छे, आप बहुत अच्छे लोगों को डॉक्टर्स को बुलाते हैं, ये डॉक्टर भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और सारे ही होते हैं अच्छे, मगर मैं बड़े गौर से सुनती हूँ। आपने देखा कितनी खुश हुई है डॉक्टर जैसे, आपने क्या मुझे अच्छी लगी है। तो मेरा भी ये मसला है कि मैं भी ये अभी दिखाने की, मैं आगा खान में इलाज करवाती हूँ ना अपना, मेरे डॉक्टर से ज्यादातर वही है, वैसे नॉर्मली मैं करीबी डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास। बड़ा फ्लेक्स मारा है आपने नसरीन, बड़ा फ्लेक्स मारा है। वैसे मसूद उमर उनका वन वे कम्युनिकेशन जाना पड़ता है, तो जो फॉलो करती हूँ फिर भी विटामिन डी अपने उस पर नहीं आ रहा। अच्छा, जो अभी मुझे आयशा शेख के पास गई तो उसने कहा कि भाई नहीं, आप वो विटामिन डी की लाके दिखाएं दवा, और दूसरी ये क्यों नहीं हो रहा आपका, बराबर क्यों नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करिए ये वाली विटामिन डी भी साथ खाएं। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि उसकी भी खाऊं इधर भी। अच्छा नसीन बाजी आपको अल्लाह का वास्ता मेरी भी सुन ले, नसीन बाजी खुदा का वास्ता मेरी भी सुन ले। आप मेरी अम्मी की उन नंद की तरह जो अल्लाह का वास्ता मेरी अम्मा को आज तक उन्होंने बोलने नहीं दिया। आपकी सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन होती है, कभी हमारी गरीबों की भी सुन लिया करें, हमें भी शौक है बोलने का। नसीन बाजी आपने तो अमेरिका जाना था, आप गई नहीं? मेरे को लगता है आप मुझसे ज्यादा बोलते हैं। आप अमेरिका नहीं गए हो, आपने अमेरिका जाना था, क्यों नहीं गए हो आप? टिकट नहीं मिला, वीजा नहीं मिला। से बात करनी है पहली तो बात, आप बताएं तो सही ना, अमेरिका क्यों नहीं गई? ये नहीं खाना, ये नहीं, तो मैंने कहा क्या मैं हवा खाऊं खोल के, मैंने कहा तो कहने गई नहीं खाना नहीं खाएं, मगर ये कम कर दिए, जैसे आलू में पोटेशियम ज्यादा होता है या होता है, ये नहीं खाना आपने। तो अब नसरीन जी आप अमेरिका नहीं गई? कोई नहीं दी उन्होंने, विटामिन डी की दे दी और वो नहीं दी, तो मैं परेशान हो गई इस बात की। नहीं हालत है, बहुत बड़ी डॉक्टर है वो।
मामूली नहीं है। ठीक है नसीम जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। वो कह रही है एक तो मुझे सारी चीज़ें खाने से मना कर दिया है, ठीक है क्या खाऊं मैं, सिर्फ हवा खाऊं, और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि मुझे विटामिन डी की कमी है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख के दी हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा और वो और ज़्यादा विटामिन डी दिए जा रहे हैं, और मैंने जो है वो अमेरिका जाना है, जब तक मेरा विटामिन डी पूरा नहीं हो जाता तो मैं जा नहीं सकती। जल्दी से कोई नुस्खा बताएं क्यों जिससे अमेरिका में विटामिन कंपल्सरी विटामिन डी हो नहीं, के वो वहाँ पे इलाज बहुत महंगा है ना यार, वो चाह रही होंगी मैं अपना कैप्सूल तो सारा विटामिन डी के महंगे नहीं है वहाँ पे। वो यहाँ से लेके जाएंगी अच्छा, ना अम्मा, अगर अमेरिका जाए वहाँ सनलाइट लेंगी अमेरिका की तो वहाँ से विटामिन डी, सनलाइट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी जी, तो स्पेशली आफ्टर 10 बिटवीन 10 एंड 12 अगर ये बाहर जाके सूरज में बैठेंगे। 10 से 12 पाकिस्तान का भी यही टाइम है इसके लिए। अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, अब तो हम भी साहब धूप हमें से किसी ने करेंगे। बताया था, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि सुबह 8 से 10 की धूप होती है वो विटामिन डी के लिए अच्छी होती है, वो लेनी चाहिए। नहीं ये मुझे याद पड़ रहा है। सूरज जब निकलता है वो वाली। चले 8 से 10 ले लें आप लोग, मगर आई थिंक ज़्यादा स्पेशली विंटर्स में 10 to 12 अगर ले लें तो बेहतर हम है। कैसे ले सकते हैं, हम तो यहाँ होते हैं, ये देख रहे हैं आप। तो अगर आप छत पे हमारा शो कर दें, हम विटामिन डी भी लेते रहेंगे। जो है ना वो पाकिस्तान में होल कर लेते हैं। मोस्ट पॉपुलेशन बीच चेयर्स लगा दें हमारी, विटामिन डी हम लेटे हुए सारे, विटामिन डी भी हो रहा है, शो भी हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दिस इज ओके बिहेवियर। नहीं कपड़े हमारे कमीज शलवार हो ना। अच्छा अच्छा, अब वो मैं आपको बताना था कि वो आपने भी बताना है जो वाकया आप कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके कोई उसमें आती हैं, मैं ना बताऊँ ना वाकया। अनीला है कॉलर हमारे। अच्छा जी अनीला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। पहले तो आपकी डॉक्टर साहबा बहुत प्यारी लग रही हैं वाइट ड्रेस में, और मेरी सजेशन ये है कि अगले जुम्मे आप भी वाइट ड्रेस पहन के आए। मंडे को या अगले जुम्मे को? अगले जुम्मे को। ठीक है, हाँ वाइट है मेरे पास। क्योंकि हमारा जुम्मे को खास त्योहार होता है तो हमें चाहिए कि कभी आपने वाइट ड्रेस नहीं पहना तो ये बंदा जो है ना, इसको मेरे सारे वार्डरोब का पता है यार, वो गर्मियों के कपड़े थे, मैंने पैक कर दिए। वो पहन लेना, ठीक है हम पहनेंगे अनीला जी। दूसरी बात, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। मैंने चूज किया, मैंने चूज यू की लुकिंग लाइक अ वाओ 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 वाओ। ये हमने सिंदूर कलर पहना है, सिंदूर कलर। जी जी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आपके लिए मैं कुछ गुनगुनाना चाहती हूँ। गुनगुनाना चाहती है किससे? गुनगुनाना चाहती हूँ, गुनगुनाना। सुनाए, गुनगुनाए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मिली हस्ती का सामा हो गए। क्योंकि आप हमारे लिए लाजमा मलजूम बन गए हैं, आपका शो इतना अच्छा कि हम देखे बगैर रह नहीं सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे आज हम खाली हैं अगर ना देखें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये आप लोग की प्यार और मोहब्बत की वजह से यहाँ बैठे, वरना ये हमें कब का बाहर कर चुके होते। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं कि आप बड़ी अच्छी भी लग रही हैं, तो मैं आपको वाकया जल्दी से बता देता हूँ। मुझे वो बड़ा दुखी वाकया मेरे लिए, आई रिमेंबर में बहुत तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। मैंने से मतलब किसी हॉस्पिटल में था, मैं नाम वैसे कोई फ़र्क तो नहीं उससे पड़ता, कोई बुरी चीज़ नहीं थी उन्होंने की। उसने पी लिया था जहर, उस लड़के ने, और उसको ला रहे और उसको खून की उल्टियाँ लगी हुई, ठीक है, और आई एम सॉरी मैं शायद ये बता रहा हूँ, और वो आ रहा है और उसकी माँ तड़प रही है, रो रही है, और मैं डॉक्टर साहब को बता रहा हूँ उसकी माँ की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। पर वो जो लड़का था ठीक हो गया, वो रिकवर कर। That's very sad. I don't बस कभी कभी जो है ना, और मैं वो वाकया आज तक नहीं भूल पाया। मुझे बहुत, इट्स बीन वेरी लॉन्ग, 7-8 साल हो गए बल्कि इस बात को, आई थिंक मोर देन दैट, पर वो मेरे जहन से वो जाती नहीं है चीज़। तो मुझे ये हॉस्पिटल्स का यकीनन आप लोगों के लिए इतना, हम सो प्राउड ऑफ यू, हमें इतना फ़ख्र है आप पे। यकीनन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब 2 लोगों की जो मेरे जहन में, एक पुलिस, ठीक है, हमारी जो फौज है, हमारी जो सारा है, क्योंकि हमारे लिए अभी जो शहादतें भी हुई रिसेंटली, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए उनको, तो आप लोग का
का और डॉक्टर्स का, आपका इतना वो अंडररेटेड सी मुझे लगता है अब जॉब है कि आप लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं, आपकी कभी कभी ड्यूटी डबल लग जाती है, अगला डॉक्टर नहीं आ सकता, बीमार हो जाता है, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। सो वी रियली प्राउड ऑफ यू। ये बात हम कहना चाहते हैं अकबर टीचिंग हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि सब हॉस्पिटल जो है उनके लिए करना चाहते हैं कि इट इज हैट्स ऑफ जॉब। शिराज है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शिराज भाई क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा कि मुझे जुकाम रहता है यानी कि स्मोक की वजह से डॉक्टर साहब, और गला भी खराब रहता है। अच्छा। जो आजकल स्मोक चल रही है, मैं काम पे जाता हूँ तो मास्क नहीं लेता, एहतियात नहीं करता। अच्छा, मास्क भी पहनते हो आप? मास्क पहनते हो? हाँ जी, मास्क नहीं पहनता ना। मास्क नहीं पहनते? आप टीवी की आवाज बंद कर दें और फिर यहाँ पे मेरी बात सुने। आप मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते, हमें बता दें फौरन से। हाँ जी मैं बता रहा हूँ कि अपना डॉक्टर साहब से कि स्मोक आजकल जो है उसके वजह से सवाल किया मैंने, तो जुकाम और गला खराब और इस तरह की कोई मेडिसिन यूज करूँ या सिर्फ अपना? ठीक है, अभी बताते थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसका जवाब दे सकते हो। आपका हेल्थ केयर से ताल्लुक है, स्मोक बहुत ज्यादा हुई हुई है लाहौर में, तो उनके लोगों को बहुत एलर्जी जुकाम वो हुई हुई है, तो क्या उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए? मास्क इज द ओनली ऑप्शन? नो, मास्क तो डेफिनेटली दे शुड वेयर, मगर इफ द मास्क इज नॉट हेल्पिंग देन दे शुड टेक एंटी एलर्जेंट, और उसके साथ एक जो और भी मेडिसिन होती हैं, कोई भी एंटी एलर्जी ले लें जो उनको सूट करती है जो उनको, क्योंकि कुछ होती हैं जो थोड़ा लो पोटेंसी की होती हैं, कुछ होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि जी खा के बहुत ज्यादा नींद वगैरह आती है। whatever suits them obviously depending on their type of job and all that, so they should start with low potency if that helps them, so they should start अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी कुछ बीमारों को, जिस तरह हुमायूं ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको देख के आपको मतलब थोड़ा हो रहा होता है कि यार वी डोंट वांट टू टच देम या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मेरी जो बड़ी वाली बहन है उनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम कावासाकी है, और उसमें आपका जो पूरा बॉडी होती है वो गल जाती है, तो हाँ वो पूरी बॉडी जो है ना गल जाती है। तो डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स और नर्सेज आके मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि आप, क्योंकि वो मेरे बाबा के बाजू पे सर रख के सोती थी और वो ठीक हो गई, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी, लेकिन अभी तक मेरे जो बाबा है उनके बाजू का वो हिस्सा जहाँ वो सर रखती थी वो स्किन खराब हो गई थी, और वो अभी तक उनकी खराब है। हालांकि मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज परफेक्टली फाइन। तो डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिकल स्टाफ आके उनको कहता था कि आपको इससे घिन नहीं आती कि ये मतलब अजीब सी हो गई है? तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को भी मुश्किल हो जाता है कि उनको टच करना या समथिंग लाइक दैट? आई वुड थिंक बहुत कम ही होता होगा ऐसे। आई थिंक वी train ourselves not to think like that. मुझे तो याद है कोविड में भी आपके पास बड़ी बेसिक सी प्रिकॉशनरी मेजर्स होती थी, फिर भी आप लोग देख रहे थे। और आपने आज फार्मेसी की बात की, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो मैं साथ साथ पूछ लूँ। फार्मेसी की भी आपने जब बात की तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा है आफ्टर कोविड फार्मास्यूटिकल का, क्योंकि मेडिसिन और डोजेज नहीं पता थी, नहीं बन रही थी, तो अब बड़ा उसका एक स्कोप आया है और उसका करियर भी बहुत ज़्यादा जो है वो यकीनन फ्लरिश कर रहा है। आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि हलीमा ने जैसे कि कहा कि जो आपको कंटेजियस चीज़ों का पूछा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कंटेजियस नहीं होती, जैसे एलर्जीज कंटेजियस नहीं होती हैं, फ्लू इज कंटेजियस बट एलर्जीज आर नॉट। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप डॉक्टर्स, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पता है कि इसको एलर्जी है या इसका ये फ्लू है? वो आप ऑब्वियसली विद द एक्सपीरियंस, with the years of experience आपको पता चल जाता है, symptoms से पता चल जाता है, then we have obviously diagnostic tools जो हम लोग टेस्ट वगैरह कराते हैं, eventually उससे तो पता चलता है, मगर with the trained eye तो पता ही चल जाता है कि नहीं ये फ्लू है और ये। ठीक है, जल्दी से आपसे लीडरशिप का एक सवाल पूछ लूँ, बहुत ज़रूरी है। आपके जो बड़े लीडर हैं, यकीनन आपके भी कोई लीडर होंगे, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द डाउन वो ये होता है कि वो रेपल इफेक्ट होता है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पाकिस्तान में अच्छी नहीं लगती। ऊपर वाले ने गुस्सा किया तो ऊपर वाले ने फिर नीचे वाले के भी किया, नीचे वाले ने फिर उससे नीचे वाले में किया, और रेपल इफेक्ट होता है। आपके सीनियर्स को रोल मॉडल नहीं होना चाहिए? मैंने देखा है बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने छोटे डॉक्टर्स को दे ट्रीट इट लाइक कि ये उनके सेक्रेटरीज हैं या असिस्टेंट है, तो ये इस चीज को खत्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, इंकरेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फाउल लैंग्वेज यूज करे, वो बड़े डॉक्टर से करे, तो आप क्या ही करेंगे फिर? नहीं बिल्कुल ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, और आई थिंक अब चेंज हो रही है पाकिस्तान में, आई होप हो रही हो। हम लोग तो बहुत इंकरेज कर रहे हैं कि इसको चेंज करें, कि इंकरेजमेंट, वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट। देखिए इंसान है,
मिस्टेक्स होती हैं, हम सब ने की हैं मिस्टेक्स, तो हम लकी थे कि हमारे सीनियर्स ने हमें इंकरेजिंग किया, इसलिए हम लोग आज इस जगह पे पहुँचे हैं। तो हमें भी वही चीज़ आगे पास ऑन करनी चाहिए। तो डेफिनेटली इंकरेजिंग लीडर्स होने चाहिए, मोटिवेटिंग लीडर्स होने चाहिए, एंड दैट्स द काइंड ऑफ लीडरशिप वी शुड। तो आप बेहतर सारे काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके करियर में कोई ऐसा केस हो जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो, या जिसके बाद आप जब घर गई हो तो वो काफ़ी टाइम होता है ना जो आपके दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आ गया वो चीज़ आ गई हो, कोई ऐसे एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं? रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, बट हमारे हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हुई थी जिसमें क्वाड्रप्लेट्स पैदा हुए थे। आइडेंटिकल? No, they weren't identical. One boy and 3 girls थे, और जो मदर थी she had 1 kidney. तो it was very challenging, and I remember जब वो कर रही थी, हमारी गायनिकोलॉजिस्ट, वो उन्होंने सारी मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड रखा हुआ था कि बड़ा डिफिकल्ट है, और हम सारे वो आई रिमेंबर थ्रू आउट ऑलमोस्ट वीक वो चला था, एंड वी वर ऑल ऑन आवर टोज कि यू नो सब कुछ खैरियत हो, एंड जब माशाल्लाह ऑल 4 babies were healthy, तो we all celebrated, और फिर हमने वो बच्चे को presents भी दिए, और वो सारा थे, तो it was a very nice feeling, मगर वो एक tense time भी गुजरा, और मगर फिर फाइनली वो जब रिलीव आई। डॉक्टर साहिबा, अब आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, पर आप जाते जाते हमें बताएं, डॉक्टर की जिंदगी के बारे में लोग बड़े कम जानते होंगे, आपके भी बड़ी बिजी स्केड्यूल होता है, वर्क लाइफ बैलेंस तो बड़ा मुश्किल से मेंटेन करती हैं, घर में क्या टाइम दे पाती हैं? वरना डॉक्टर्स की बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं, क्योंकि जब वो आप घर जाते हो ना, तो वो आपको 1-2 घंटे चाहिए होते हैं अनवाइंड करने के लिए। आप अपने आप को ज़रा कमरे में लॉक करके घंटा ज़रा पूरे दिन की थकावट हटाते हो, फिर आप जब आप वापस फैमिली में जाते हो तो कहते हो अब हमने आपसे बात नहीं करनी, वो कहते अब हमने आपसे बात नहीं करनी ना, पहले आपने अपने 1-2 घंटे लिए, तो अब हमने आपसे बात, फिर मैसेज हमेशा मेरे पाकिस्तानी लोगों के लिए ये है कि अपना ख्याल रखें, हेल्थी रहें, हेल्थी लाइफस्टाइल करें, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में आए। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। मुश्किल काम बता दिए, हेल्दी खाएं वाला जो है। हाँ जी, बिल्कुल, हमारा क्योंकि हर चीज स्टार्ट्स विद हमारी तो खुशी खाने से है, खाने से, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू खाना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको कैसा लगा हमसे तकलीफ देते रहेंगे। बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड, मैं नॉर्मली नर्वस होती हूँ शोज पे आने पे, बिकॉज आपको पता है दिस इज, आपने दिखाना भी था ना नर्वस होती है, हमें तो नजर ना आया। ये करती नहीं हूँ मैं, आपको पता है, तो बट वेरी रिलैक्स। थैंक यू सो मच, जैसे पहुंचेंगी डॉक्टर अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल, आपने गेट से नारे लगाते आपने फैला देनी है कि बड़ा मजा आया आपको। नहीं, वो मैंने उनसे सबसे कहा है कि सबने देखना है, तो वो सारे देख रहे हैं। बस चले, बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। सुबह खैर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आपको यकीनन हम आज जिनसे मिलवाने लगे हैं बड़ा मज़ा आएगा। आप उनको बात करके हमने तंग भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे की जो सीट है उससे होकर आई हैं, तो मॉर्निंग शो भी करती रही हैं एक मुख्तलिफ चैनल पे, और ना कि सिर्फ ये अदाकार हैं। मॉर्निंग शो को उन्होंने कहा खुदाफिज कर दो, और फिर वो अदाकारी की तरफ आ गई। उन्होंने बहुत सारी चैनल्स पर जो है वो काम भी किया है। आज उनको बुलाने का मकसद ये था कि क्योंकि बहुत सारे हमारे अब ऐसे लोग हैं, टैलेंट है, जो कि आगे आना चाहते हैं, वो अदाकारी में आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अब चाह रहे थे किसी दिन हम भी आपसे मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे आप होस्ट बन सकते हैं, हमारी जर्नी क्या है, उनकी जर्नी क्या है। कि कभी क्योंकि हमें अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मैं बनना चाहूँ, मैं अदाकार बनना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। ये सारी जर्नी आज हम तीनों मिलकर बातें करेंगे, एक दूसरे को तंग भी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आज आपको मिलवाते हैं आयत खान से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और के प्लेटफॉर्म पे आके। आज आप होस्ट नहीं, आज आप गेस्ट हैं और हम होस्ट हैं। कैसा लग रहा है वैसे? इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं? बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है,
तो क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है, शुरू से मैंने अपने करियर का आगाज़ ही होस्टिंग से किया। अच्छा। हाँ, तो होस्टिंग का मुझे लगता है उन लोगों को शौक होता है जिनको अच्छे क्वेश्चंस पूछने का शौक होता है, या उनको लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने का शौक होता है। तो जैसे पैसे अभी कमाने का शौक था। मैं तो पैसा जो है, पैसा तो एक चीज़ है ही, लेकिन इसके साथ आपका शौक बहुत मैटर करता है। जैसे अभी आपने कहा कि नया टैलेंट जो है वो किस तरह से आ सकता है, तो ये चीज़ बहुत एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना हमारे पाकिस्तान में बेहद ज़रूरी है। उठती कितने बजे सुबह? वो तो मैं सवाल भूल गया ना अपना। ये आज मैं फर्स्ट टाइम अलार्म लगा के उठी थी सुबह। वरना आप जल्दी नहीं उठती है। तो फिर जब मॉर्निंग शो करती थी तब क्या होता था? तब बस इसी तरह थी, रूटीन के अलार्म ही लगाना पड़ता था। लेकिन आप ये देखें कि हम स्कूल से सुबह 7 बजे जाते हैं स्कूल, लेकिन फिर भी जनरेशन को जो है सुबह उठने की आदत नहीं होती, बिकॉज हम विलिंगनेस से नहीं उठते ना। हमें देख के बातें ना करें आप, हम लोग बहुत सवेरे उठते दोनों। हमें अब हो गई आदत, मुझे भी अब हो गई है, पहले नहीं थी, लेकिन मॉर्निंग शो ने आदत डाल दी। अच्छा आयत, बहुत सारे लोग जो है ना वो आते हैं, अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप या होस्ट बन जाते हो, या रिपोर्टिंग में आ जाते हो, या एंकरिंग में आ जाते हो, और उसके बाद उनका जो एम होता है वो यही होता है कि हमने ड्रामास की तरफ चल जाना है, अदाकारी की तरफ। एग्जांपल दो ना, मुझे पता चला कि तुम किस किस की बात कर रही हो। यू आर वेरी राइट। वैसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे नाम नहीं उनका पता, आजकल एक बहुत खूबसूरत, आप फेमस एक्टर को पता है, वो होस्ट थी पहले, माहिरा खान भी पहले होस्ट थी, माया अली पहले होस्ट थी, और आजकल एक लड़की सारा अली खान होस्ट थी। आजकल एक लड़की आ रही है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं ब्रेक में उनका नाम आप लोगों को बताऊंगी। वो पहले क्राइम रिपोर्टर थी वो, और उसके बाद वो इतनी खूबसूरत है, वैसे वो कहती है मुझे नहीं याद आ रहा ना, मैं बीच में बता दूंगी आप लोगों को ढूंढ के। तो थोड़ा सा ज्यादती नहीं है कि आप इस करियर में आते हो, इस सीट पे बैठते हो, और फिर आप छोड़ के जो है ना चले जाते हो कि अब मेरी मंजिल वो है। मुझे ये लगता है कि ये वक्त डिसाइड करता है कि आपको एक्टर होना चाहिए होस्ट। अच्छा, वैसे मेरी इसमें राय मुख्तलिफ है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं वैसे आपको पहले क्या बनने का शौक था? मेरे ख्याल में ये सवाल उस तरह कर दें, आपको अदाकारी था या नहीं होस्ट बनने का? नहीं, मुझे एक्टिंग का ही ज़्यादा शौक था, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं था, मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था एज एन एक्टर काम करना। एक्टर काम करना या उनको मनाना? नहीं, एज एन एक्टर काम करना, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई हो तो आपके लिए एक ईजी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ना हो तो फिर आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि आप एक नए सिरे से एक नया आगाज कर रहे हो। जैसे मैंने आज काम तीनों आपस में बात करके जरा लोगों को आज एंटरटेन भी करेंगे। मुझे क्या बनना था? एक्टर बनना? मैंने आपसे पूछता था यार पहले। अच्छा, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं खबरें कभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। खबरें के साथ तो वो ये जो लड़कियों के साथ नहीं कहते कि बड़े बोल मत बोलो, और हमेशा ये हुआ आयत, मैंने कहा कि मैंने खबरें कभी नहीं पढ़नी, मैंने खबरें पढ़ी, फिर मैंने खबरों के दौरान था तो कोई मुझे कहते यार तुम मॉर्निंग शो वगैरह करो, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मॉर्निंग शो नहीं करूंगा। और मुझे क्या पता था कि दिस विल बी द जॉब, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगी और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसमें आएगा। अब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कैसा लगता है मॉर्निंग शो के, मैंने कहा जितना मेरा ये वाला मॉर्निंग शो मुझे पसंद है क्योंकि हर रोज़ कुछ सीखता हूँ, हर रोज़ नया, और मॉर्निंग शो पे हर रोज़ नए गेस्ट आते हैं, हर रोज़, और हमारे तो दो आते हैं, और हमारा क्योंकि होता भी टाइम लंबा है, हम उनसे हर चीज़ पूछ लेते हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन आपकी जो है जाती है। आपसे सवाल अगला मेरा ये है, इसके लिए तालीम होना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से, जैसे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, जैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट बना था कि मैस कम्युनिकेशन करना चाहिए, और फिर उसके बाद ये बात आप भी मानेंगी, मैं भी मानूंगा, रलीमा भी मानेंगी, जो आर्टिस्ट उस इंस्टीट्यूशन से, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं, जो स्टेज से निकलते हैं, जो स्टेज करते हैं, ठीक है, जो स्टेज करते हैं, वो अदाकार और हम जैसे अदाकारों में बहुत फ़र्क होता है। मानती है? नहीं, चेंज ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन जो स्टेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है ना परफॉर्म करने का, वो टीवी नहीं लेके आ सकता। तो ये है कि स्टेज क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, उसमें रीटेक नहीं है। रीटेक नहीं है, आपने एक बार परफॉर्म कर दिया सो कर दिया, जैसे अभी हमारा लाइव शो जा रहा है तो हमने बोल दिया सो बोल दिया। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो स्टेज आपको एक्टर बनाता है वो टीवी नहीं बना सकता। तो आपने सोचा नहीं कभी कि इसके बारे में तालीम हासिल कर लूं फिर जाऊं, या नहीं? आपको लगता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे ही बड़ी तालीम हासिल की है। नहीं, एक्टिंग की स्पेसिफिकली नहीं, मुझे लगता है बड़ी कितनी आपने क्या कर लिया? पीएचडी कर ली? ऐसे आपने कहा कि बड़ी तालीम हासिल कर ली? नियर अबाउट पीएचडी की है। अच्छा, हाँ जी, मैंने एमबीए की है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो ये है, लेकिन शौक मुझे इस फील्ड का था। तो अच्छा, बहुत सारे लोग जो एक्टिंग में आते हैं उनको हम देखते हैं कि जो लोग थिएटर करके एक्टिंग में आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम जो है ना फेक नहीं कर सकते। जैसा सवेरा नदीम का एक बहुत मशहूर हुआ था, एक थप्पड़ उन्होंने मारा था आयजा खान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत फेक करने की कोशिश की, फिर मैंने डायरेक्टर से कहा कि मैं फेक नहीं करूँगी, मैं तो थप्पड़ मारूंगी, भाई जो मर्जी अगले को लगता है तो लगता रहे। तो जो थिएटर वाले लोग होते हैं वो कहते हैं हमें इतनी आदत पड़ जाती है
सही एक्ट करने की, अपने डायलॉग्स रिपीट ना करने की, डायलॉग्स याद करके आने की और सब कुछ करने की, कि हमें कभी कभी मुश्किल भी लगता है दूसरे एक्टर्स के साथ काम करना। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, अगला बंदा इतने रीटेक ले रहा हो, इतने रीटेक ले रहा हो कि आप कहें कि मैं कहाँ फंस गई? थोड़ा डाल लूं मैं सवाल इसमें, कहीं आप वो खुद भी तो नहीं है जो रीटेक ज्यादा लेती है, मुझे लग रहा है वो आप ही है जो ज्यादा रीटेक लेती है। नहीं, मैंने अभी एक ड्रामा किया तो उसमें मैं फैसल कुरैशी के साथ सीन कर रही थी, तो वो मेरा उनके साथ, वो भी आपके साथ कर रहे थे सीन या आप ही? नहीं, ज्यादा मेरा एक बड़ा एक चैलेंजिंग सीन था कि मैंने उनका गिरेबान पकड़ के उनको ऐसे जोड़ना था। अच्छा। तो वो क्योंकि उनके साथ ये मेरा फर्स्ट सीन था तो मुझे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ कि फिर मैंने उनको एक्सक्यूज कर लिया पहले कि भाई मैं ऐसे गिरेबान खींचूंगी, और थोड़ा जरा उसमें फाइटिंग भी थी। वो कहते हैं मैं भी आपको एक्सक्यूज करता हूँ, मैं मुक्का मार दूंगा आपको, मैं भी एक्सक्यूज करता हूँ। पर वो रीटेक की जो उसने बात की, आप उसका बताएं कि आप ज्यादा लेती हैं या? नहीं, रीटेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं रहती, मैं बस जस्ट वन रीटेक में। अच्छा, किसी के लेने से परेशान हो जाती हैं जो लोग लगातार ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं उस पे आप अपना टेम्पो जो है वो गिरा देते हो। कौन लोग होते हैं जो ज्यादा न्यू कमर्स? मुझे किसी ने कंप्लेंट की कि टिकटॉक से जो लोग आ जाते हैं जिनको कास्ट कर लिया जाता है वो बहुत ज्यादा रीटेक लेते हैं। टिकटॉकर्स को तो हम एक्टर्स में कंसीडर ही नहीं ना कर सकते, क्योंकि देखें वो सिर्फ वहाँ पर वीडियो पर एक्ट कर रहे होते हैं, टीवी के सामने एक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर आपको पूरा इन्वॉल्व होना है। मतलब मिसाल के तौर पे मेरी बहन का करैक्टर है, भाभी का करैक्टर है, तो मैंने उसमें पूरा फील करना है कि मैं हूँ, मैं भाभी हूँ। हाँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पीला लड्डू कलर पहना है, यू लुकिंग लाइक अ वाओ, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पीला लड्डू कलर जी, पीला लड्डू कलर, आप देख लें, पीला लड्डू कलर। जब मैंने ये ड्रेस खरीदा ना तो उन्होंने कहा कि यार ये इतना येलो कलर कौन पहनता है? आपने कहा पीला लड्डू कलर? मैंने कहा भाई मैंने वो कलर पहने जो स्क्रीन पर छा जाए। सब दीदीज लेती हैं, सब दीदीज जो है वो लेती है, और आपने अगली बार माउस कलर पहन के माइयों ने रट लिए ये जुमले, माइयों क्या हो गए? ऐसे नहीं, एहसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम ये जो अदाकार आप लोगों के साथ आई हुई है येलो ड्रेस में, जी, इनसे एक छोटी सी बात करनी है। ये बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। मैं थोड़ा सा इमेजिन कर रहा था एक चीज। क्या? नहीं भाई, खुदा के लिए क्या इमेजिन कर रहे थे आप? वो यही सर कि वो माहिरा खान जो मेरे ख्याल में शाहरुख खान के साथ कोई फिल्म बनाई है, अगर उसकी जगह ये होती ना तो मेरे ख्याल में फिल्म सुपर डुपर। ये शाहरुख खान की जगह होती है, हीरोइन की जगह होती? नहीं, माहिरा खान जो पाकिस्तान। मैं अभी पहले आपने कहा ये शाहरुख खान की जगह ये होती है, खुदा का वास्ता। शाहरुख खान के नहीं, शाहरुख खान के साथ होती। अच्छा, शाहरुख खान के साथ क्या बस में साथ बैठी होती है, उस फिल्म में होती? नहीं, उस फिल्म में हीरोइन, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा। फिर आप ही कास्ट कर लें। ये आपको आप जब मूवी बनाएंगे ना तो आपने इनको कास्ट कर लेना और फिर शाहरुख खान को कास्ट कर। हाँ, वैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि लुक्स मायरा खान जैसी है? नहीं, मायरा खान से तो बहुत ज्यादा ये खूबसूरत है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, जूही चावला की तरह लग रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो अल्लाह ने जवाब भी देना है मेरा भरा, मरना नहीं तुसी। नहीं, पर माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल जूही चावला किसी के साथ मिलती नहीं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है एंड शी लुक्स वेरी प्रिटी माशाल्लाह, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ थोड़ा मजाक हंसी मजाक करते रहते हैं, नहीं गपशप तो चलती रहती है, लेकिन आप मेरा ख्याल है आपकी अपनी आइडेंटिटी। आपको अच्छा लगता है यूजुअली, मुझे मैं अपना बताऊंगा बाद में, लेकिन आपको अच्छा लगता है आपको किसी के साथ कंपेयर किया जाए, और किया किससे जाता है कंपेयर? वैसे नहीं, मुझे कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको अच्छी लगती है कि आपको इस मार्क में होना चाहिए। अगर आपके लिए कोई बताता है ना कि ये नहीं यार ये आपकी जगह नहीं है, आपको यहाँ होना चाहिए, तो ये आपको सुनने में क्या कहते हैं लोग? किससे मिलती है आपकी शक्ल? कुछ कोई कहता है? मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं इंडिया में तो ज़्यादा माधुरी के साथ कंपेयर किया जाता है, और पाकिस्तान में जो असली वाली माधुरी। नहीं, मैं वैसे अपने लिए पूछ रहा हूँ, दो माधुरियाँ हैं। हाँ जी। अच्छा, जो असली वाली, दूसरी वाली कौन सी है ये तो मुझे अभी पता चला। आप फेसबुक पे नहीं देखती? मैं स्क्रॉल करके हमने तो जिंदगी में एक ही देखी भाभी है। मूवी एक बहुत अच्छी, वो उसमें होती थी, भाभी मूवी में थी, भाभी मूवी में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका नाम मधु है शायद, माधुरी, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, माधुरी से मिलाते हैं, और किससे मिलाते हैं आपको? और पाकिस्तान में सम टाइम वो कहते हैं आपकी शक्ल अंजुमन से रिजेंबल करती है। अंजुमन से?
अच्छा ओके, I don't know, हाँ, okay. मैंने देखी फिल्म। हाँ, लेकिन इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वो किससे ज्यादा आप किससे रिजेंबल ज्यादा कर रहा है। कंपेयर होना चाहती हैं? वैसे आप किससे ज्यादा कंपेयर होना चाहती हैं कि यार उसकी तरह मुझे लगता है शक्ल मिलती है? खुद भी मैं लगता है ना? कंपेयर नहीं होना चाहती, मैं उस तरह का होके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे कंपैरिजन का अगर मैं बताऊँ ना, मुझे कंपैरिजन का मुझे आई ऑलवेज लाइक कि यकीनन उनका बहुत बड़ा मकाम है। अगर किसी के साथ मिलाते मैं कहता हूँ नहीं यार उनकी अपनी जगह है। आई नेवर लाइक कंपैरिजन बिकॉज हुमायूं एक ही है, ये एक पीस आया है और एक ही अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ना ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जो लेजेंड्स हैं उनकी रिस्पेक्ट है, एक वो आपके सीनियर है, आपने उनसे उठ के मिलना है, उनकी बहुत इज्जत करनी है, आपने उनसे ही सीखना है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आप सीखने वाले भी हो ना। अभी आप देखें कि जो हमारी जनरेशन है वो तो ऐसे लगता है सब कुछ खुद पहले से सीख के आई हुई है। अगर आप उन्हें कुछ अच्छा बताते भी हैं तो दे डोंट बॉदर, वो उसको फॉलो अप नहीं करना चाहते। आपकी सोच है, वो नखरे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी मेरा टिकटॉक फॉलोअर्स देखे, टिकटॉक मेरे टिकटॉक फॉलोअर्स आपने देखे मेरे, बाकी लोग सीखना नहीं चाहते। एक तो ये होता है ना कि आप पढ़ाई से सीख लेते हो, आप उसके हिसाब से डिग्री करते हो। दूसरा ये कि आप फील्ड में आके लोगों से सीखते हो कि यार ये एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है, मैं भी एक दफ़ा ये ट्राई करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं आता उनको कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें सब कुछ आता है क्योंकि हमारे पास शक्ल है, गोरा रंग है, चिट्टा रंग है, जिसकी वजह से हमें डायरेक्टर ने खुद कॉल करके कास्ट किया है, तो इसलिए हमें सब कुछ आता है। आपने जो पहले कहा गोरा रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गोरा रंग है तो आपको फिल्म में या ड्रामों में कास्ट किया जाता है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और मैंने लेकिन आप ये देखें कि स्क्रीन पे हमेशा जो है नॉर्मल कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव लगता है। इवन दो कि जब हम भी रेडी होते हैं तो वो हमें यही कहते हैं कि आप जो बेस का कलर है वो आप बिल्कुल एक मीडियम रखें, लाइक वही अट्रैक्टिव लगता है। जैसे वहीद मुराद साहब थे तो वो हमारे जो लेजेंड थे, उनको चॉकलेट हीरो कहा जाता था, तो उनका कलर सामने बहुत सांवला था, तो लेकिन स्क्रीन पर वो आप बहुत शबनम को देखिए, शी वाज नॉट वाइट और वो स्क्रीन पर बहुत अपीलिंग वो लगती थी। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना खूबसूरत लगता था। एक चीज़ यहाँ पर हमें तीनों को डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग भी नए आना चाहते हैं, क्योंकि हम आज इसलिए उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सबको लगता है कि आयत वहाँ पर आई है, आयत गई है पहले दिन चैनल पे, उन्होंने कहा आप तो मॉर्निंग शो होस्ट की तरह लगती हैं, आप यहाँ बैठ जाएं, कल से आपका शो है। हलीमा को लगता है, उनको लगता है हलीमा को बुलाया गया था और हलीमा ने शुरू कर दिया। अब मुझे लगता है देयर इज अ स्ट्रगल जो नजर नहीं आती, जो हम डेली क्योंकि अदाकार की तो ज्यादा है एवरी डे, बिकॉज इतना कोई मार्केट में है, इतने एक्टर्स हैं। अगर आप आ भी जाओ ना उस जगह पे, स्ट्रगल इट कंटिन्यूज, ऐसे नहीं होता कि स्ट्रगल नहीं होता। और आप पता है उन्हें कंसिडर भी करते हो, ठीक है, और इतना ज्यादा आपकी वो स्ट्रगल इज कंटिन्यूस। वो स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ी कि नहीं? उन्होंने कहा कि जी आयत तो पैदा मॉर्निंग शो होती थी। अगर मैं अपनी स्ट्रगल बताऊं आपको तो मैं तो आपने नहीं बतानी, मैं रोना शुरू कर, मैं बहुत छोटी फराद भाई आप क्या रोएंगे, मैं उधर रो पड़ूंगी, क्योंकि वो वाला कैमरा हमारा वो बैठे फराद भाई, ये नीचे लेट जाते होते हैं, ये एड़ियां इनकी यहाँ पे जख्मी हुई हुई है, ये रोते हैं, ये इतना रोते हैं कि आपकी सोच है। लेकिन आपकी स्ट्रगल है कोई, मतलब थोड़ी सी जिक्र करें कि आपने जब आई स्टार्ट हो गया मॉर्निंग शो, नहीं पहले बहुत कुछ किया, रेडियो किया है, कुछ किया नहीं? हाँ बिल्कुल, रेडियो से करियर का आगाज किया और रेडियो ही बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। अच्छा क्यों? क्योंकि उसमें आप सिर्फ बोल रहे होते हो, आपकी स्क्रीन तो नजर आ नहीं रही होती और अकेले बोल रहे होते हो। हाँ, so true। मतलब आपको एक कमरा दे दिया जाता है और इसमें कहते हैं चलो बोलो 2 घंटे आपने खुद ही हंसना है, खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही एक्सप्रेशन देने, खुद ही गाने का वो करना है कि गाना अच्छा नहीं है, बुरा है, ये सब कुछ खुद ही करना है आपने। और 2 घंटे आप बोली जाओ। फिर मैं जब होस्टिंग पर आई टीवी होस्ट, बड़ा मजा आता होगा यार मजा आता था, पर उधर जैसे इन्होंने बड़ी थिएटर की मजे की बात की थी, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। थिएटर का ये है कि आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, अगर जोक आपका पंच लाइन ना लगे तो आपकी परफॉर्मेंस शैटर भी हो सकती है। कहते हो ओ भाई मेरा जोक नहीं चला, तालियां नहीं बजी, लोग खड़े नहीं हुए। इसी तरह रेडियो है, कॉल्स नहीं आती ना और मैसेजेस नहीं आते, आप थोड़ी देर घबरा जाते हो कि ओ भाई ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे हम भी ये दिस इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। अदाकारी में स्ट्रगल करनी पड़ी कि नहीं? आप पिक एंड चूज हुई हैं? अदाकारी में भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, स्टिल मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे लिए मैं इसमें नहीं थी, इसमें मेरी फैमिली में कोई भी पहले एक्टिंग में नहीं था, तो फिर मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था। वो घर की एक स्ट्रगल है, कोई दूसरी स्ट्रगल बताया था कि लोगों को पता चले किस किस तरह की स्ट्रगल्स होती है इसमें। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग हमेशा आपको इस तरह से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई, किस तरह आई, खासकर पाकिस्तान में। आप उन्हें बताएं गाड़ी में आपको ये फील्ड कैसे सिलेक्ट किया आपने, आप मतलब इतनी आपने तालीम हासिल की तो आप इस फील्ड में। मैंने कहा भाई हम जैसे ही लोगों को आना चाहिए इधर, जिन्होंने तालीम हासिल की है, मतलब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर काम कर सकें, भाई पाकिस्तानी अपने आप को मनवा सकें। ये थोड़ी है कि जो जितने अनपढ़ हैं या जाहिल हैं वो आके इस फील्ड में आके पाकिस्तान का नाम भी ख़राब करें। समझ रहे हैं ना आपके, जब हम बाहर जाते हैं हम लोग
कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते, बाहर के कंपैरिजन में हम कहीं पर स्टैंड नहीं करते। कभी नहीं ऐसी तो बात मैं की हो कहती हूँ, आपने कोनी मार दी हो किसी को कि क्या बकवास किया तुमने? बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी, मत पूछे। आपने किसी को कुटा, कभी किसी को, अब मुझे लग रहा है आप कुट सकती हैं, आप दबंग लगती हैं। You are very right. आप मुझे दबंग लगती है और आपकी कोनी जिसने खाली होगी। मैंने एक बारी मैं हॉस्पिटल में होगा जो 300 रुपया खर्च किया होगा उसने। देखे, जो बात टॉलरेट नहीं करने वाली होती उसमें आपने मारा। वाकया सुनाए, वाकया सुनाए, नाम ना लीजिएगा, वाकया सुनाए, क्या हुआ एक बार? क्या हुआ? मैं टीवी शो करने गई, देखा तो मैं टीवी शो करने गई तो मैं रेडी होके बैठी हूँ, 2 घंटे गुजर गए हैं, वो मुझे बुला नहीं रहा होस्टिंग के लिए कि भाई अब आप आ जाओ, आप आओ होस्टिंग करो, मैं मर रही हूँ मेरे अंदर यार ये। और उस वक्त जून का महीना था, मैंने कहा ये क्या मतलब तेल निकल गया होगा सारे, आपको धूप में बिठाया और ऊपर से लाइट भी गई हुई थी। ओए हो वर्स्ट सिनेरियो। आप किस चैनल में, कौन सा गुर्बत वाला चैनल था जहाँ पे इतनी गुर्बत थी कि लाइट गई हुई तो आपको उन्होंने? नहीं, पाकिस्तान में ऑफ एंड ऑन तो लाइट जाती है, आपको पता है। नहीं, लेकिन जनरेटर भी एक चीज का नाम है ना, वो चल जाता है, मैनेज होती है ना चीजें। आपने अच्छा ठीक है, फिर गुस्सा आ गया आपको? मुझे उस पर गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई ये क्या है, तो कहता है यार आप 2 घंटे और बैठ जाए। आपने कौन सी वाली कोनी मारी, दाएं वाली या बाएं वाली? नहीं, मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। फिर ये फैसले को इसकी प्रैक्टिस ही वहां करती रही है। नहीं, मैंने उसको कहा भाई ये तो नहीं चलना, तो मैं तो जा रही हूँ। तो ये है कि आप इतना ज्यादा डिले कर दो, इतनी देर में तो एक होस्ट का जो वो एक माइंड टेम्परामेंट होता है यार, खत्म हो जाता है। जब आप लोग सुबह आते हैं होस्टिंग के लिए तो आप एक माइंड बना के आए होते हैं कि अभी रेडी होके हम होस्ट करेंगे। अब पता चले वो 4 घंटे डिले हो गए तो कितना मूड आपका ऑफ हो जाता है। आई हेट इट। और पता है जी जो पंक्चुअलिटी है, मैंने शुक्र है अल्लाह का, हमारी तो टीम भी बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, हम भी बहुत पंक्चुअल है। और हमारी जब इवन रिकॉर्डिंग होती है तब भी जो टाइम हसैन भाई ने बता दिया उस पे वो बस लाशें गिरा देंगे अगर लेकिन रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हम जी अब एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं में जाएगा हमारे सुबह खैर। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह खैर आपको कहेंगे। अब आपकी कॉल्स देते हैं जनाब, मजे मजे की बातें करते आए, आप हमें तंग करें, हम आपको तंग करें, हमें नहीं तंग करना, हम नाराज जाते हैं। आपने हमें तंग नहीं करना, बट सिंदूर कलर वाओ, लड्डू कलर वाओ वाओ वाओ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे येलो कलर में देख के? बट आप बहुत अच्छी लग रही है। आपने येलो नहीं कहना, आइंदा से इस कलर का नाम येलो नहीं है, ये लड्डू पीला कलर। अगर आप बार बार लड्डू कहेंगे मेरा लड्डू खाने का दिल करेगा, वो तो है नहीं है। अच्छा मुझे लगा आप कह रही है आप बार लड्डू करेंगे तो लोग समझेंगे आप लड्डू हैं। मुझे बचपन में कहते थे वैसे मेरे। तुम्हें लड्डू कहते थे? लड्डू कोई बुरा नाम तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा नाम है। एक तो मैं मोटी, मतलब मोटा बच्चा थी थोड़ी, और ऊपर से मेरे बाल गोल्डन थे तो इस वजह से। तो ये बात नहीं क्या हुआ फिर आपको? यार पता नहीं क्या हो गया, खत्म हो जाते गोल्डन बाल वैसे, ऐसे होता है। अच्छा अब आपसे एक सवाल है मेरा रिजेक्शन का। हमें बहुत सी रिजेक्शन सहनी पड़ती हैं जो कि कभी टेलीविजन पे नहीं आती हैं। हम बहुत सारी रिजेक्शन सह कर आते हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमें ऑन ड्यूटी रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमें ऑन ड्यूटी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम नहीं ये काम करने के काबिल। आपको कभी रिजेक्शन फील हुई और ये आपकी और आपको पता नहीं हो रहा होता, आपका बॉस आपकी बेहतरी के लिए कर रहा होता है ताकि आप उसको इंप्रूव करें, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको इतना डिप्रेशन होता है कि यार इतनी बातें हम इतना कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिजेक्शन फेस की आपने कभी? रिजेक्शन आपको? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसल्ट आपकी बेहतरी के लिए नहीं होती। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत क्योंकि कुछ इंसल्ट्स ऐसी होती हैं जो बंदे को बिल्कुल डाउन ले जाती है, और हमारे बॉसेस को या हमारे सीनियर्स को कभी भी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसा बल्कि स्कूल टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो सीनियर वर्कर्स हैं उनको सबको ही एक दायरे में रहकर करना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से कहना चाहिए, ना कि आप अगले को ये फील हो कि आप इंसल्ट कर रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू है मैडम, यहाँ रुक जाए मैडम, आप रुके मैडम, उनकी आंखों में आंसू है, मुझे वाकया सुना। आपने जाके मैंने वो देखी उनकी आंखों में। आप लोगों ने मुझे जज्बाती कर दिया। लेकिन अभी आप बॉबी लग रही है, मैं थोड़ी सी। सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता, कभी कभी ये भी होता है कि लोग आपको इतना टफ टाइम देते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, टफ टाइम टफ टाइम इतना देते हैं कि ये हलीमा ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये आपने पूछना है, इट इज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन। आप मुझे पहले कोई वाकया आप ऐड करें, आपने जो रिजेक्शन कोई सही आपकी मतलब कोई ऐसी बेइज्जती आपको, आप नाम ना ले, हम ले लेती है, मजा आएगा, लेकिन आप नाम ना ले लूंगी तो बल्कि अच्छी बात है, वो सुन के थोड़ा आप ले ले, शर्मिंदगी हो जाए। आप शुरू करें। चलें जी, देखें अनगिनत नाम है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि उनके नाम अनगिनत है।
नहीं उनका नाम अच्छा, अनगिनत नाम है, लिस्ट बेतहाशा है, नाम। लंबी लिस्ट है। पर क्या हुआ, कोई वाकया बताएं। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने कहा कि जी ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप ऐसे बोलें, आप ऐसे आप क्यों पीला लड्डू कलर पहना है? नहीं हाँ, ये नहीं भी- आप ऐसे ड्रेसअप हो, आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे उठे। मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब आप हम ऊपर से नीचे तक ठीक नहीं है, तो अगर हमारे में कुछ ठीक नहीं तो आप में क्या ठीक है, आप भी ठीक नहीं है। तो हमने उनको कहा आप ठीक नहीं है, हम तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बिल्कुल ठीक है। वेरी यार, ये देखिए आपने खुद हमारे को से शो कर सकती है ये हमारे से शो कर सकती है, हम बिल्कुल सही अच्छा जा रहे हैं। नहीं, जो मैंने जिस तरह कहा था कि कुछ लोग जो है ना वो आपके को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन आपको इतना लेकिन accept भी नहीं इंसल्ट ना करते करते। हैं और आपको उस थ्रेशोल्ड वही तक कह रही पहुंचाते हैं कि आप जो है ना या तो ब्रेक हो जाओ या आप छोड़ के चले जाओ, या आप कहो कि जी ठीक है बस, या आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे ना, दीवार तक आपको लगा ज़्यादातर देते हैं। केसेस में ये होता है कि आप छोड़ के चले जाओ। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो आपकी नस्ल है वो इतनी ज़्यादा मायूस भी है कि मैं जब देखती हूँ ना उनको, कोई इनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं छोड़ो यार ये क्या लाइफ है, ये हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं। मतलब आगे उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो आप इतना तो ना किसी को करें कि वो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ दे कि भाई मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो वो एक डिप्रेशन का मर्ज तो ऑलरेडी लोगों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि कभी कभी हम लोग जिस फील्ड से हैं ना, हम चाहते हैं कि लोग हमें ये ना समझे कि क्योंकि हम स्क्रीन पे आते हैं तो चढ़ गई, इससे स्क्रीन सर पे चढ़ गई है या हमारा मिजाज बदल गया, हम गैस लोग नहीं चढ़ती सर पे, वो पेट में चढ़ती है। खासकर टीवी वालों के बारे में तो लोगों का लोगों का यही इंप्रेशन होता है कि अब ये टीवी पे आते हैं इनका दिमाग खराब हो गया, तो हम लोग ज्यादा डाउन टू अर्थ, ज्यादा हम्बल रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपके डाउन टू अर्थ और हम्बल रहने को ना आपकी कमजोरी समझते हैं और वो कहते हैं कि जी इनके साथ हर किस्म की बदतमीजी कर दो, इनको पूरी मीटिंग में सबके सामने इनको बातें सुना दो, तो ये तो आगे से कुछ करेंगे नहीं। मैडम को टिश्यू ला दे, मैम की आप दुखती रख पे पैर रख रही है। उन्होंने लेंस लगाए हुए ना, इस वजह से शायद उनकी आंखें नम हो रही है। नहीं आपकी बातें सुन के वाकई में जज्बाती हो गई। याद आ रहा है कुछ आपको, आपके साथ हुआ हुआ इस तरह का? नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज होते हैं और लोग यही समझते हैं। मुझे नॉर्मली जब मैं कहती हूँ कि मेरा टीवी से ताल्लुक़ है तो वो यही कहते हैं यार टीवी वालों के तो मज़े हैं, तो वो टीवी वालों के मज़े हैं तो वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं, स्टेज तक। ठीक है, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। कुछ लोग हैं जिनके साथ कुछ हो जाए, उनके पास ऐसा कोई चक्कर है, कोई ऐसा चिल्ला, मैंने देखा है कि वो खुद नहीं बाहर निकलते, दूसरे बंदे को बाहर निकाल देते। कभी आपने ऐसा कोई देखा? हमने तो देखा है। इस तरह की चीज़ें तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी। इवन दो कि मैं जब होस्टिंग कर रही होती थी तो आप देखिए उनको भी कुछ याद आ गया। हमें कुछ याद नहीं आया, कुछ याद नहीं आया, मुझे सब कुछ याद आ गया। जी, आप तो कभी ऐसा हुआ किसी ने कोई ऐसा किया हो कि दूसरा बंदा फारिग, कभी आपकी बददुआएं लगी कोई ऐसी फिट किस्म की? नहीं मैं तो जब इवन होस्टिंग भी कर रही होती थी ना तो बाहर आप यकीन करें एंकर्स रेडी होके बैठे उनके पास कुछ ना बचा, उनके वो भी कट गए हो, मतलब दिल भी कट गया। मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था कि मैं जहाँ पर शो कर रही होती हूँ ना, उधर बाहर होस्ट रेडी होके बैठी होती हैं कि इसको हटाएं, हमने बैठना है। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि मैं अंदर शो होस्ट कर रही हूँ और बाहर होस्ट रेडी बैठी हुई हैं ये तो कमेटी आंटी जो आपके साथ ये कर रही है। मेरी तो बाहर बैठी होती है, हटाए इन्होंने, मैंने बैठ रहे खलीफा, मतलब हम बड़े अच्छे चल रहे हैं मेरे ख्याल में। इतना चैलेंज है, इतना चैलेंजिंग है कि एक बंदा सामने बैठा हुआ है कि मैं आपकी जगह को रिप्लेस करूं। अच्छा, मैं तो आपके साथ कभी पंगा ना लूं, मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है। मैं तो अल्लाह की पनाह मांगू आपसे, मैं तो ना करूं, आप तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है मुझे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अल्लाह से पना। बट ये और जोक्स अपार्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, होस्टिंग में ज़्यादा स्कोप है? क्योंकि देखिए मुझे लगता है होस्टिंग में स्कोप बहुत कम है, बिकॉज एक मॉर्निंग शो है चैनल का, ड्रामे बहुत चल रहे हैं, तो अदाकारी में स्कोप ज्यादा है लेकिन काम बहुत कम है। और कैरेक्टर्स भी है ना, आप किसी ना किसी कैरेक्टर मैं मानता हूँ आज ये नेपोटिज्म भी है, पर्ची भी है। आप मानती हैं पर्ची को कि सिफारिश अदाकारी में भी चलती है बहुत? देखिए पहली बात तो ये कि एक्टिंग जो है उसका स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि लोग ड्रामे देखते हैं, घर घर में तो ड्रामे देखे जाते हैं, होते भी हैं। लोग तो ड्रामा की स्टोरी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको रियल समझना शुरू हो जाते हैं। मैं जब नॉर्मली बाहर निकलती तो ये कहती थी यार दुआ करो वो उसको ठीक हो जाए सब ड्रामे में। भाई ड्रामा रिकॉर्डिंग है, वो रियल नहीं है, वो रियल में चले जाते हैं, वो इतने इन्वॉल्व हो जाती है हमारी ऑडियंस। तो ड्रामा का ही तो स्कोप है इधर। इस तरह बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये अपनी स्टोरीज भी तो शेयर करते हैं कि हम वहाँ गए तो थप्पड़ पड़ गए। खलील रहमान का मैं सामने पिछले दिनों बताया कि एक आंटी मुझे थप्पड़ मार दिया, ड्रामा हिट हुआ था तेरे बिन। हाँ,
आपने देखा तो उसमें ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कितनी मैं ज्यादा ड्रामा नहीं थी। देखता। मैं आपसे कुछ और पूछने लगा, आपने क्यों नाम लिया? अच्छा, अब मैं अलीमा आपको हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं जी, दे दो क्योंकि मुझे आप अदाकारी किसी चीज़ नहीं की। करना चाहती हैं, तो हाँ। आप हमें कोई सीन दें, हम एक सीन यहाँ बैठे बैठे करते हैं। मैं सीन देती हूँ आप आपको, सीन। आप वहाँ चल जाओ, ऐसा वहाँ करो, चलो। आप उठ जाओ यहाँ से, देखिए, देख लें, फिर बड़ा चैलेंजिंग है ऐसे एक्टर के साथ बैठ के एक्ट करना। उठ जाओ एक्टर कहाँ पे? एक्टर को बेटे, बुलवा रहे हैं उठ जाओ आप आप। जी, ठीक है, आप बैठ जाओ अब यहाँ। आपकी इजाजत है? मैं अब जो है ना सिचुएशन कुछ ये है कि ये ठरकी लड़का है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हुआ था हमारे साथ, ये ठरकी लड़का है, इसको आप बहुत ज्यादा पसंद आ गई हैं। ठरकी नहीं, मतलब दिल फेंक, पसंद आ दिल गई है। फेंक, सॉरी, चलो मैंने स्लैंग लैंग्वेज यूज कर दी, फॉरेन पिक्चर्स डांट पड़ी है। अच्छा, मतलब इनको आप बहुत ज्यादा पसंद आ गई हैं, पीछे पड़ गए आपके, और अब आप इनसे जान छुड़ाना चाह रही हैं। चलें, पड़ जाए। अगर मैं आपकी इजाजत थोड़ा सा बदल सकता हूँ सीन? नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, आपने झूठी तारीफें करनी है। अच्छा ठीक है। यार ये मुश्किल है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कैरेक्टर में आना। चलेंगे, चले जी, एक्शन करें आप? क्यों तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल उसकी तरह है जो उसकी तरह उसकी तरह जो। बस करो, तुमसे तो तारीफ भी नहीं हो रही। मेरा दिल नहीं मान रहा तुम्हारी तारीफ करने को, क्योंकि अल्फाज कम पड़ रहे हैं। आयत तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो मुझे पता है। आयत ठीक है, तुम खूबसूरत हो, पर शोधी भी हो तुम। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये जान लो। आयत मुझे तारीफ करने दो और मुंह बंद करो। आयत तुम्हारे हाथ कागज की तरह है, और मैं दिल चाहता है मैं अपने मोहब्बत का पैगाम तुम्हारे हाथों पे लिख दूं। क्या तुम भी ये चाहती हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पेन कहाँ से लाएंगे आप हाथों पे? एक सेकंड, जुकाम भी है मुझे थोड़ा सा। पहले फ्लू का तो इलाज करा लो। इलाज तुम हो मेरे लिए आयत। तुम्हें देखता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, मेरा बुखार ठीक हो जाता है। तुम्हारी आंखों में मुझे सब कुछ नजर आता है जो मुझे कभी किसी आंखों में नजर नहीं आया। लेकिन तुम्हारी आंखों में तो देख के लग रहा है तुम्हें ये अरकान है। ये तुम्हारे कपड़ों का रंग है आयत, ये तुम्हारे कपड़ों का रंग है जो फूट कर आ रहा है। तुम क्यों इतना डार्क कलर पहन कर आई हो आयत? मुझे किसी ने कहा था कि तुम पे ये कलर बहुत जचता है। आयत, तुमने ये पर्दा नहीं पहनना था। मैं तुम्हें पहले कह चुका था, मुझे तुम देसी लिबासों में अच्छी लगती हो। तुम क्यों नहीं पहन कर आई? अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए क्या-क्या कंटेंट कर आप लोगों के सकते हो? पास खत्म हो गया, राइटर ने जो लाइनें आखिरी लिखी डायलॉग थी रह गया। वो कह रही है तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकते हो। आयत, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने कभी कुछ नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए? फारिग हो, बिल्कुल फारिग हो। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू वर अ वेरी गुड एक्ट्रेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई होप जिस ड्रामे में आप करती होंगी एक्ट, वहां पर आप अच्छा करती होंगी। यहाँ पे तो मैं ही मेरे ख्याल में बेहतर था बहुत बेहतर थे आप। बल्कि आप भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। नहीं अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं क्या मतलब है? एक्सक्यूज हमारे मी, पास मैं है लीड आया हूँ। आपने इतना अच्छा एक्टर साथ बिठाया हुआ है, मुझे तो भी पता चला है। लीड रोल में हुमायूं आते हैं सिर्फ। अच्छा जी हम लोग जी मेरी तारीफ, अच्छा मेरी तारीफ नहीं बताने दी। कह रहे हैं एक सेकंड जी, मेरा लीड रोल आया हुआ है और मैं इसी चैनल पे दो ड्रामास में उससे पहले भी एक ड्रामा में आया था। थैंक यू सो मच आयत फॉर कमिंग, सो नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह ताला आपको आपकी लेकिन जोक्स का पार्ट हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग हैं जो जोक्स लेते भी हैं, जो कि मजाक को समझते भी और करते भी, क्योंकि आप इतनी उस सीट से गुजर कर आई हैं। यकीनन आज आपसे भी हमने बड़ा कुछ सीखा। ये जो सब्र है ना, हम ये लिटरली आज आपसे बड़ी कमी है, ये बहुत कमी है। और आप जोक लेना जानती भी हैं और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेंगी। इस इंडस्ट्री में यही रूल है कि आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत मजा आया। अल्लाह ताला को बहुत खूबसूरत बनाया। यहाँ पे आप लोगों से आपने बुलाना है अपने शो पे हमें। जरूर हुमायूं की आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। मैं तो यहीं पे रात को भी शाम को भी आप लोगों के सामने मौजूद होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को इसी प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें।